तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो वो वाला मानुआ खत्म हो चुका है, मैंने नया नया मानुआ स्टार्ट कर दिया है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है इमोर्टल वर्ल्ड से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। इमोर्टल वर्ल्ड ये कह लो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। और अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था अपने घर पे। तो बेटी भी कहती है पापा पापा मम्मी किधर है मेरी, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, प्लीज प्लीज मुझे मम्मी से मिलवाओ ना पापा प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी से क्यों मिलना है, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये भी कहती नहीं नहीं, मैंने कहानियों में पढ़ा है एक बच्चा होता है, बच्चे के मम्मी पापा होते हैं, तो मेरे तो बस पापा हैं, मुझे मम्मी भी चाहिए, मुझे मम्मी से मिलवा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता रहे यार, मेरी बेटी 4.5 साल की है। जब ये छोटी थी तो मम्मी मम्मी नहीं करती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी है, कहानियां पढ़ने लग गई है, तो मम्मी के बारे में पता चल गया, मम्मी के बारे में पूछ रही है। अब मैं इसको मम्मी कहाँ से ला के दूं यार, समझ नहीं आता। चलो कोई ना, मैं तुमको मम्मी दिला के आता हूँ। तभी नौकरानी भी कहती है अरे पागल वागल हो गए हो क्या, आप उसको वाकई में इमोर्टल दुनिया से बाहर यहाँ पे लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी लेके जाऊं, तू होती कौन है बोलने वाली बीच में। ये भी कहती हाँ, लेकिन उसकी कोई माँ नहीं है, वो लिटरली अपनी माँ से पैदा नहीं हुई है, वो आपके डेंटियन से यानी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर से पैदा हुई है। तो अब मम्मी कहाँ से दिलाने लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हजारों लाखों पृथ्वी है, जहाँ पे कोई ना कोई औरत यहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिला दूंगा। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे महल का ध्यान रखना। नौकरानी भी कहती है ठीक है। इधर ये भी कहती क्या हुआ दीदी, क्या कह रही थी मेरे मम्मी के बारे में। ये भी कहता कुछ भी नहीं, चलो मैं तुमको मम्मी दिलाता हूँ। तो वो चल जाता है और यूनिवर्स में घूमने लगता है, आई मीन ढूंढ रहा था कोई दुनिया जहाँ पे मम्मी मिल जाए। तो बेटी भी कहती पापा मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे जल्दी से मम्मी से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ शिट मेरी बेटी बोर हो रही है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो उसको एक सूरज दिखाई देता है जो लिटरली अपने मुट्ठी से पकड़ लेता है। मैंने बोला ना हमारा मेन कट्टा खाली एक दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर हमारा मेन कट्टा उस सूरज को लेकर अच्छे से कूट कूट को एक छोटा सा प्यारा सा शेप देता है और एक रस्सी के साथ उसको बांध देता है। अपनी बेटी के लिए नेकलेस उसने बना दिया और कहता ये लो मेरी बेटी, अच्छा लगा क्या। वो भी कहती हाँ अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी से मिलना है। किधर है मम्मी। ये भी कहता रे चलो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुमको मम्मी से मिलाता हूँ। उतने में शेक शेक करने लगता है माहौल। ये भी कहती पापा ये शेक शेक क्यों कर रहा है। ये भी कहता पता नहीं यार, लगता है मैंने कोई गलत प्लेनेट यहाँ पे उठा लिया, उसके चक्कर में पूरा माहौल यहाँ पे शेक शेक हो गया है। चलो कोई ना। तो पता चलता है एक शैतान यहाँ पे था। वो शैतान भी कहता कौन है बे जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कौन है जो मुझे यहाँ पे रोक रहा है मेरी बेटी के मम्मी से मिलने के लिए। और शैतान इनको खाने वाला था। बेटी डर जाती है पापा 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 ये खा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेटी डरो मत, अरे तेरा बाप एक ऐसा आदमी है जिसको देख के ब्रह्मांड का हर एक बंदा यहाँ पे डरता है, तो तू क्यों ऐसे छोटे मोटे क्रिएचर से यहाँ पे डर रही है। और ये बात इस पांडु को तो मैं अभी मारूंगा। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके उसको खत्म ही कर देता है। और बाद में फाइनली पृथ्वी पे आ जाता है। पृथ्वी पे सोचो कहाँ आता होगा भाई, चाइनीज मांगा है तो चाइना के अंदर ही आता होगा ना। कहता भी हो यही है पृथ्वी, एक दो बार आया था, मजा आता है यहाँ पर, सुनो तुम्हारी मम्मी यहीं पे मिलेगी। ये भी कहती अच्छा लेकिन किधर है मुझे दिखाई नहीं दे रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मैं दिलाता हूँ, आई मीन दिखाता हूँ। वो भी कहती है ये अपनी मम्मी से यहाँ पे मिलूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर याद करने लग जाता है कि वो लड़की कहाँ गई जिसको एक बार में मिला था। यार मिल जाए तो मजा यहाँ पे आ जाए। किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, दिख क्यों नहीं रही, दिख गई। और एक सेकेंड क्या, वो शादी कर रही है किसी और के साथ, यहाँ पे शादी कर रही है, ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है। तो आते हैं भाई उस लड़की के शादी में, लोग कहते आए हाय आज मैडम लिंक की शादी होने वाली है, उनकी जोड़ी तो एकदम ऊपर वाले ने बनाया है। अरे मेरे को तो जलन हो रही है, उनके पति कितने हैंडसम यहाँ पर है, उनके पति कितने बड़े, दोनों फैमिली काफी बड़े बिजनेसमैन है, टाटा और बिरला की तरह उन दोनों की शादी हो जाएगी, उनकी फैमिली तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मेहमान बन के उस शादी में आ जाता है और बड़े गुस्से में था, कुछ औरत की हिम्मत कैसी हो गई किसी आंडू पांडू आदमी से शादी करने की। हेलो गाइस, मैं थोड़ा अपने बारे में और बता देता हूँ। आज से कई साल पहले मैं बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। मैं भी गुस्से में आ गया कि प्रॉब्लम कैसे हो गया, साला कौन है जो अपनी औकात के बाहर जा रहा है। तो पब्लिक कहती ना 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 ना, हम अपनी औकात के बाहर नहीं जा रहे। क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर इतने सालों से बस कल्टीवेशन ही करता है, दुनिया में काफ़ी फीलिंग होती है, काफ़ी इमोशन होता है जो कोई और मतलब महसूस करना चाहिए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने महसूस नहीं किया था। उसमें से एक आता है प्यार का, लड़की का।
तो हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी पे आता है, एक लड़की किडनैप करता है और लड़की किडनैप करके उसको मजा आ जाता है और कहता है हाय क्या लड़की है, मुझे ये चाहिए, और किडनैप करके उसके साथ गंदी गंदी चीजें करता है और लड़की की याददाश्त मिटाकर उसको वापस पृथ्वी पे छोड़ देता है। हाँ, उसने इतना घटिया काम किया लेकिन इतना तो चलता है क्योंकि ये तो चाइनीज मांगा है। आज उसी लड़की से मिलने आया है, अब वो लड़की किसी और के साथ शादी कर रही है, छोड़ूंगा नहीं मैं। फाइनली दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, सब लोग कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दूल्हा भी कहता अरे यार मेरे को तो शर्म आ रही है शादी के बाद सुहागरात मनाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बेटी को छोड़ देता है कि वो जो लड़की दिखाई दे रही है यही तुम्हारी मम्मी है, और ये मम्मी 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 करते हुए पास में आके चिपक जाती है और कहती है मम्मी फाइनली मिल गई, अरे पापा अब मैं दोनों आपसे मिलने आ गए। ऑडियंस भी कहते हैं अभी ये बच्ची कौन है और इस दुल्हन को मम्मी मम्मी क्यों बोले जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था और ये माँ बन गई। हाय राम, आजकल के लोगों में तो संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। वो खुद यहाँ पे डर जाती है कि है अबे ये लड़की मुझे मम्मी मम्मी क्यों बोले जा रही है। बॉडीगार्ड लोग आके रोकते हैं और कहते हैं बच्ची गलत फहमी हो गई है, ये तुम्हारी मम्मी नहीं हो सकती। वो भी कहती नहीं नहीं ये मेरी मम्मी है, आप लोग गंदे अंकल लोगों मुझे मेरे मम्मी से दूर मत करो। उतने में लड़की का बाप भी कहता कौन है ये बच्ची, क्या बोले जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने वाकई में शादी से पहले किसी और के साथ चुम्मा चाटी करके। इधर बॉडीगार्ड लोग पकड़ के उसको फेंकने वाले थे, वो भी कहती मम्मी बचा लो। वो भी कहती अरे रुको यार बच्ची है, बच्ची के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, अरे गलती से मुझे पहचान लिया होगा, इसकी मम्मी यहीं कहीं होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है और कहता नहीं यार तुम ही इसकी मम्मी हो और मेरी बेटी रोने की जरूरत ही नहीं। वो भी कहती लेकिन ये मम्मी तो मुझे भाव भी नहीं दे रही। उधर कमीना लड़का जिसके साथ शादी होने वाली थी वो भी कहता कौन है बे तू, और मेरी बंदी के साथ तेरा क्या लेना देना है, और ये छोटी बच्ची के साथ क्या लेना देना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे साले तू बहुत ज्यादा भोग रहा है। वो भी कहता मैं भोग नहीं रहा, ये मेरी शादी है और मेरी शादी में आके तुम दोनों नाटक करोगे तो मैं तो बीच में यहाँ पे बोलूंगा ना अपनी इस बच्ची को ले और लेके यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो साला ये कुत्ते का बच्चा कुछ ज्यादा भूख रहा है और मुझे इसकी बॉडी से कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, ये बड़ा कमीना लड़का लगता है। सुन, जब दो मियाँ बीबी आपस में बातचीत करे ना तुम जैसे गधे और चुमू लोग को बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो भी कहता व्हाट मियाँ बीबी, कौन मियाँ बीबी, ये मेरी बीबी है, ये मेरी बीबी होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी होने वाली बीबी होगी लेकिन मेरी हो चुकी बीबी है, मेरे बच्चे की माँ भी है। अब वो भड़क जाता कि साले बहुत हो रहा है तेरा, फालतू बकवास यहाँ पे कर रहा है, ये तेरे बच्चे की माँ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये मेरे बच्चे की माँ है, देख शक्ल मिला दोनों कितना मिलते हैं। वो भी कहती है मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है। वो भी कहती है चुप करो यार क्या बोले जा रहे हो, ये मेरी बच्ची कैसे हो सकती है, ना ना ये मेरी बच्ची नहीं है। अरे 2 साल पहले तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आई हूँ और मैंने तो अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, तो बच्ची कैसे हो जाएगा, झूठ बोले जा रहे हैं। ऑडियंस भी कहते बात तो इसका भी सही है लेकिन बात तो लड़के का भी सही है। ओ माय गॉड यार यानी मुझे ऐसा लगता है पहले उसने कॉलेज में चुम्मा चाटी करके बच्चा पैदा कर दिया और अब नाटक कर रही है, अरे दूल्हा तेरा तो कट गया ओए। ये भी कहती नहीं यार तुम लोग कैसी गंदी गंदी बातें बोले जा रहे हो, ये लड़के तू झूठ बोल रहा है ना, मुझे ब्लैकमेल करके पैसे तुझे चाहिए ना, कितने पैसे चाहिए तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ये वाकई में तुम्हारी बेटी है। वो भी कहती नहीं यार ये मेरी बेटी नहीं है और ना मैं तेरी बीवी यहाँ पर हूँ, निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तू मेरी बीवी है, याद है तुम्हारे पिछवाड़े पे दिल के शेप का एक तिल बना हुआ है। अब वो लड़की चौंक जाती है कि व्हाट, ये इसको कैसे मालूम, सच्ची में मेरे पिछवाड़े पर है। ऑडियंस भी कहती है कहानी में तो मजा आने लग गया है, और बोलो और बोलो और क्या क्या उसके पिछवाड़े पर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट यार अब क्या होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मुंह पे बोल देता है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे तो एक तिल है। पब्लिक और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ओ माय गॉड पिछवाड़े तक यहाँ पे पहुंच गए, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। और लड़की भी पूरा चौंक जाती है कि अरे यार ये क्या बोले जा रहा है, इसको कैसे पता चला कि मेरे पिछवाड़े पे तिल है। वो जो दूल्हा था वो तो एकदम भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं क्या हुआ भाईजान आप इतने गुस्से में क्यों हो। ये भी कहता मैं गुस्से में न रहूं तो मैं क्या करूं, तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद है, साला मेरे से शादी करना चाहते हो लेकिन पहले से तुमने किसी और के साथ चक्कर चला दिया है, शादी कैंसल, जा रहा हूं मैं। लेकिन आज जो तुमने शादी में बुला के इतना अपमान किया है ना, ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा और बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। पब्लिक को इसमें मजा आ रहा था कि
मजा आएगा वीडियो। ये लोग समझाते कि छोड़ के ना जाइए, छोड़ के ना जाइए, लेकिन उनके फैमिली वाले सबके सब छोड़ के चल जाते हैं, मेहमान भी चल जाते हैं, बस घर वाले बचे हुए थे। बाप भी कहता फक यार कितने अजीब लोग हैं। नौकर लोग भी कहते क्या करे, शादी तो अब कैंसिल हो गई। बाप भी कहता अरे यार ये जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, ये मेरी बेटी क्या हो रहा है, किसके साथ चुम्मा चाटी करके माँ बन गई। वो भी कहती पापा मैंने किसी के साथ भी चुम्मा चाटी नहीं किया। और बेटी तो अभी भी मम्मी 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 करके चिपकी हुई है। ये भी कहती चुप कर यार, मम्मी मत बोल मुझे, मम्मी नहीं हूं मैं तेरी। और बाकी जो लोग भी मेहमान यहाँ पे रुके हुए हैं, प्लीज ट्रस्ट मी यार, मैं कोई ऐसी करेक्टरलेस औरत यहाँ पे नहीं हूँ। ये लोग भी कहते हैं अब तू है या नहीं, वो बात की बात है, शादी कैंसिल हो गया। और जिनके साथ शादी कैंसिल हुआ ना, वो बाई फैमिली के लोग हैं भाई, इतनी बड़ी फैमिली वो नहीं छोड़ेंगे, वो बदला लेने आएंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल यहाँ पे कर देंगे। उतने में दादा आता है जो फैमिली का लीडर था और कहता चुप हो जाओ, बकवास बंद कर दो। वो लोग भी कहते यार हम तो चुप ही है। इधर लड़की अलग से गुस्से में थी कि सारी गलती इस कुत्ते की है, इसने शादी यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इधर लड़की से बोला जाता चलो यार अपने दादा से माफी मांग लो। ये भी कहती दादाजी आई एम सॉरी। दादा भी कहता चुप कर, मुझे दादा मत बोल, तू मेरी पोती हो ही नहीं सकती। साला नाम बदनाम करके यहाँ पे रख दिया पूरा खानदान का प्लस अपने दादा का। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे तेरी आधी जिंदगी तो कब्र के अंदर है, तो औताद में रह लो। ये लोग भी कहते साले तू औकात में रह ले, तुझे मालूम भी है वो कौन यहाँ पर है, किसके साथ यहाँ पे बातचीत किए जा रहा है, हमारे फैमिली के लीडर यहाँ पर है, अनपढ़ गवार आदमी बकवास करता रहता है। दादा भी कहता कौन है बे तू, और मेरे सामने इतनी बदतमीजी करे जाएगा। देख ले क्या ना, शादी कैंसिल तो हो गई, लेकिन अगर ये बातें पब्लिकली पता चल जाएगा, हमारी भी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाए, इसलिए कुछ भी हो जाए शादी तो होके रहेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मैं हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। ये भी कहता व्हाट, तू सच्ची में सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी पोती तू रेडी है। वो भी कहती यार मैं रेडी हूँ, लेकिन मनी मन चौक जाती है कि अरे दादा ने तो पूछ लिया रेडी हो, लेकिन किसके लिए रेडी हो, कहीं ऐसा तो नहीं इनको भी ऐसा शक होने लगा कि मेरा चक्कर इसके साथ है। एक सेकंड देखा जाए तो अभी के लिए यही बहाना ठीक है, क्या ना शादी कैंसिल हो गया, सबको ऐसा लगेगा कि मेरा चक्कर है, मैंने झूठ बोला, लेकिन अभी मैं ऐसा बोल देती हूँ कि नहीं रियलिटी में मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके बच्चे की माँ यहाँ पर हूँ, तो किसी को क्या ही पता चलेगा, तो ज्यादा नाम की बदनामी नहीं होगा, तो इसलिए मान जाती है। या दादाजी आपने सही बोला, अब सबको पता चल गया तो छुपाने का कोई फायदा ही नहीं, ये मेरा बाबू है, ये मेरा बाबू है। दादा भी कहता अच्छा यानी सच्ची में तुम्हारा चक्कर था। बाप भी कहता मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी तो इतनी बदतमीज और इतनी असंस्कारी कब से हो गई। दादा भी कहता चलो शादी तो कैंसिल हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं, और ये बातें फैलेगी तो इतनी बदनामी होगी, लोग हमारे पे थू थू करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे तो एक काम करो, उससे अच्छा जब तुम दोनों मियाँ बीबी हो, तुम्हारी बच्ची यहाँ पर है, तो क्यों ना इसी शादी को कंटिन्यू करें। हाँ अब तुम दोनों की शादी होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम्हारी इतनी औकात, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। वो भी कहता मेरे साथ नहीं, मेरी पोती के साथ, हाँ लेकिन शादी करके तुझे जमाई राजा बनके हमारे घर पे रहना पड़ेगा। तो ये भी कहता मैं जमाई राजा बनके नहीं रहने वाला। तो लेकिन बेटी बड़े प्यार से कहती पापा पापा ये जमाई राजा क्या होता है, बन के रह जाओ ना प्लीज, मुझे तो बस अपनी मम्मी के पास रहना है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बेटी, तेरे लिए तो हम जान भी दे देंगे, ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं बन के रहने को तैयार हूँ। वो भी कहता भाई ना लाइन पे चलो यार शादी कंटिन्यू करो। बेटी को एहसास होता है एक सेकंड, अबे मैंने बस एवे ही झूठ बोला था, मुझे लगा अगर मैं बोलूंगी ना तो ये भड़क जाएंगे, बोलेंगे व्हाट क्या तेरा चक्कर हमारी बेटी के साथ है, ये ले 16 करोड़ का चेक और निकल जा हमारी बेटी की जिंदगी से, इतना बोल के भगा देंगे। लेकिन ये तो उल्टा शादी करवा रहे, और पब्लिक भी कहती बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपकी तो शादी कैंसिल नहीं हुई। दादा भी कहता चलो सही है, तुम दोनों शादी करके सुहाग रात मनाने जाओ। शादी हो जाती है और इनको कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे में आती लड़की गालियां देने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती साले कुत्ते सब कुछ बढ़िया जा रहा था, तू कहाँ से आया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, बस ये नाम की शादी हुई है, तुझे नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे यार लड़कियों के साथ मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है लड़कियां तो बड़ी गुस्सेल होती है, चलो कोई ना खा लो आराम से दूध पी लो। तो वो भी कहती हाँ लेकिन पापा वो मम्मी आप पे चिल्ला क्यों रही थी, क्या मम्मी आपको हेट करती है। ये भी कहता ना अरे चिल्ला नहीं रही थी, वो तो बस मुझे प्यार से कह रही थी, मम्मी से मिलके खुश हो ना। वो भी कहती यार मैं मम्मी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ, लेकिन पापा ये क्या हो रहा है, ये इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है पूरा जो माहौल है ना पल पल है, और ये पल पल कोई ऐसा वैसा हो रहा नहीं है, ये एक डेमोनिक हो रहा है। साला आई नो तू कौन यहाँ पर है, तो ज्यादा नाटक वाटक ना करो, सामने आ जाओ, मेरी बेटी 1 2 3 4 गिनो, हम नुका छुपी खेल रहे हैं। वो भी कहती है ठीक है पापा 1 2 3, और हमारा मेन कैरेक्टर कवर लगा देता बेटी की ओर। कवर के बाहर जो कुछ होगा ना बेटी
बेटी देख सकती है ना बेटी सुन सकती है, ना उसको कोई चोट लगेगा। और वो पल पल के पीछे जो भी था ना वो सामने आता है, वो और कोई नहीं बल्कि दूल्हा था जिसके साथ शादी कैंसिल हुई थी। वो भी कहता क्या रे साले तुझे मेरे बारे में पता चल गया। ये भी कहता साले तू कोई इंसान नहीं है, तू तो एक डेमोन है और किसी और दुनिया का लग रहा है। जैसे मैंने पहली बार इसको देखा था ना मैं पहचान गया था। वो भी कहता यस तूने सही पहुंचा, आई मीन तूने सही। वो डेमोन भी कहता सही बोला साले, मैं वाकई में डेमोन हूँ, किसी और दुनिया से आया हुआ। रियलिटी में मेरा नाम है मिंग शायो और मैं अपने टाइम का डेमोन प्रिंस हुआ करता था। मैं बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे किंगडम में एक छोटा सा लफड़ा हो गया, जिस लफड़ा के चक्कर में किंगडम बर्बाद हो गया और बर्बाद होने के चक्कर में मेरी भी मौत हो गई। और जैसे मेरी मौत हुई ना तो मेरा रिइंकार्नेशन हो गया, लेकिन अपनी दुनिया में नहीं बल्कि इस पृथ्वी नाम की दुनिया में हो गया। और यहाँ पे एक अमीर बाप का मैं बेटा था, तो बेटा बन के अपना काम कर रहा था, लेकिन मेरा मेन मकसद अपनी दुनिया में वापस लौटना था। मगर कैसे ये मुझे समझ ही नहीं आया। उतने में वो लड़की दिखी, वही बीबी, और मेरे को प्यार हो गया। और प्यार उसके शक्ल से या उसके दिल से नहीं, उसकी बॉडी में एक स्पेशल ऑरा महसूस हो रहा था। अगर इसके साथ मैंने गलती से डुओ कल्टीवेशन भी कर लिया ना तो शायद मैं अपनी दुनिया में लौट पाऊंगा। लेकिन हमारे मेन कट्टर ने आती शादी कैंसिल करवा दी। साले तूने जो किया ना वो गलत किया, तुझे मारूंगा और उस बंदी को वापस अपनी बना लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास बंद कर यार, जा वरना मर जाएगा। वो भी कहता साले तू मुझे मारेगा, तुझे मालूम भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ। मैं डेमन प्रिंस हूँ, मेरे अंडर में हजारों लाखों लोग थे, सब मेरे सामने डरते थे और मेरे सामने रोते थे। तभी हमारा मेन कट्टा उसका मुंडी पकड़ लेता है, जिससे वो कुत्ता अपनी बॉडी भी हिला नहीं पाता, रोने लग जाता है कि अरे मालिक क्या हो गया, आपने मेरी मुंडी कैसे पकड़ ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तूने मेरी बेटी के बारे में बकवास किया ना, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई भाईजान, जाने दो मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बेटे तुझे जितना रोला है रो ले, लेकिन मैं तेरी बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं। वो भी कहता मत मारो, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार देता है और अपनी बेटी के ऊपर से प्रोटेक्शन हटाता है। वो भी कहती पापा आपने तो मुझे ढूंढ लिया। ये भी कहता यार ये जगह खराब है, हम कहीं और नुक्कड़ छुपी जाके करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घर पे आता है और कहता लो हम घर पे चले आए। अंदर बीबी एकदम गुस्से में थी कि अरे यार 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से शादी होने वाली आई, शादी में कोई और आदमी आ गया, उसने अलग से बदनामी कर दी। अरे मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, मन तो करता मार के उसकी बुंड फाड़ दूं। उतने में बाप और बेटी आ जाते हैं। ये भी कहती मम्मी ये बुंड क्या होता है, आप किसकी बुंड फाड़ने वाले हो। मम्मी मुझे आपके साथ गोदी में खेलना है, आ जाओ आ जाओ गोदी गोदी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा प्लस बेटी घर पे वापस आते हैं। बेटी हमेशा की तरह एक्साइटेड कि मम्मी मम्मी मुझे खेलना है, गोदी ले लो। नहीं लेती तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ले 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 गोदी में ले ले। अरे तुम्हारी ही बेटी है, मैं तुम्हारा ही पति यहाँ पर हूँ, अब तो ऑफिशियली शादी भी हो गई है, उतारो कपड़े। वो भी कहती साले कितने गंदे आदमी यहाँ पर हो यार, मेरे से दूर यहाँ पे रहो, दूर रहो मेरे से, मेरे को टच भी मत करना। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों टच ना करूं, तू तो मेरी बंदी है। ये भी कहता मैं तेरी बंदी नहीं हूं, निकल जा मेरे घर से और अपनी बेटी को भी लेके निकल सा, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कल दो। अरे कल ही तो हमारी ऑफिशियली शादी हो गई है, अरे मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया, अब तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये भी कहती अरे तुम तो वाकई में बड़े कमीने और दरिंदे यहाँ पर हो, निकल जाओ यार यहाँ से निकल जाओ। बेटी भी कहती क्या हुआ, अब पापा को धक्के देके क्यों यहाँ से निकाल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पापा नहीं पसंद और आपको मैं भी नहीं पसंद। मम्मी मैं रो दूंगी। तो ये भी कहती अरे बेटी अरे मच्छी तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं। वो जोर जोर से गले फाड़ के रोने लगती है और कहती मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है। मम्मी भी कहती है अरे बच्चा रोने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैं तुम्हारी आंटी। वो भी कहती आंटी नहीं आप मेरी मम्मी हो ना। ये भी कहती है अरे यार तुम्हारी बेटी रो रही है और तुम्हें कुछ करने को भी नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है 4 साल की बच्ची है, अब 4 साल की बच्ची जब रोती है तो उसको मनाने के लिए क्या करते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, मम्मी तो तुम भी इसकी हो ना। ये भी कहती है कैसे बाप हो यार, आई डोंट नो यार 4 साल के बच्चे रोते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये मम्मी बनना क्या होता है, मैं कभी भी मम्मी नहीं बनी और मैं तो इसकी भी मम्मी नहीं हूँ। सुनो बस रो मत, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। वो भी कहती मम्मी, ये भी कहती अरे बस करो यार रोना रोना बंद कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम अपने आप को पहले मम्मी मानोगी तब ना, आंटी आंटी बार बार यहाँ पे बोले जा रही हो। ये भी कहती है अरे नहीं यार नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आंटी भी ठीक नहीं है, मम्मी बुलवा लेती हूँ। बेटी नहीं तो कम से कम सौतेली बेटी की तरह तो पाल यहाँ पे सकती हूँ। हाँ ठीक है बच्ची रोने का बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहती है तो मम्मी आप मुझे धक्के दे के यहाँ से नहीं निकालोगे ना। ये भी कहता ना 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 मम्मी तुमको बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकालेगी। अरे इस कुत्ते ने मुझे क्या बना दिया, बिना सेक्स के मुझे मम्मी बना दिया। ओ सुन मेरी बात, बेटी यहाँ पे रह सकती है लेकिन तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। बोलता क्यों नहीं है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो बस खड़ा हो जाऊंगा। और मैं खड़ा हो गया, ये मेरी बेटी है, जहाँ पे ये रहेगी मैं भी वहीं पे रहूंगा। और वैसे भी हमारी फैमिली है प्यारी सी क्यूट सी फैमिली, तो एक ही साथ एक ही कमरे में रहते हैं ना। बेटी भी कहती क्या हुआ मम्मी, आप पापा को लाइक नहीं करते, आप पापा को यहाँ से क्यों भगा रहे हो। अरे पापा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, पापा तो सबको मारते हैं, पापा सबकी बुंड यहाँ पे फाड़ के रख देते हैं। अरे पापा को देख के सब लोग एकदम डरने लग जाते हैं, पापा आंटी नींग के साथ भी नहीं जाते। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, अब ये आंटी नींग कौन है, अच्छा इसका मतलब इसका चक्कर किसी और के साथ है, ये शायद आंटी नींग की ही बेटी होगी। मुझे तो लग ही रहा था ये एक नंबर का दरिंदा हरामी और ठरकी आदमी है। वो आंटी नींग वो नौकरानी थी जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी धियां रखने वाली यहाँ पर है। और रही बात तू बड़ी चिकनी माल है रे, वो भी कहती है अरे गंदी निगाहों से मुझे यहाँ पे मत देखा करो, बहुत ही गंदा आदमी है, मन तो करे गला काट दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, तुम्हारा वो जो लड़का था जिसके साथ शादी होने वाली थी अब वो मर गया है, वो वापस आने वाला नहीं है, उसने मेरी बेटी का मजाक उड़ाया था तो मैंने मार डाला। ये भी कहती है गंदा मजाक करते हो यार, ऐसे मजाक मत किया करो, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है किसी को मारने के बारे में। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह बेटी उठते ही कहती है मम्मी मम्मी गोदी। ये भी कहता ठीक है आ जाओ गोदी। वो भी कहती है लेकिन पापा आप गोदी में आओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। वो भी कहती चुप कर यार, वो 4 साल की बच्ची है, वो मेरी गोदी में आ सकती है, तू कहाँ से मेरी गोदी के अंदर यहाँ पर आएगा, दिमाग खराब करके रख दिया सुबह सुबह। वो भी कहती ना मम्मी मैं आ रही हूँ, और दोनों मम्मी बेटी निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, दोनों को आराम से सोने दो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं किसी और कमरे में सो जाता हूँ। अगले दिन की बारी आती है उसके दादा की ओर, जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के कमरे में आता है और कहता सुअर की औलाद उठ उठ। हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ इतना सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है, क्या हुआ दादा। दादा भी कहता तेरी इतनी हिम्मत साले, झूठ बोलेगा तू तू झूठ बोलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ, कौन सा झूठ। ये भी कहता डीएनए रिपोर्ट, हमने तेरा और अपनी बेटी का तेरी बेटी का और अपनी पोती का डीएनए रिपोर्ट मिलाया और दोनों का डीएनए मैच नहीं कर रहा था, यानी वो दोनों माँ बेटी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनका डीएनए मैच कैसे करेगा, वो दोनों में वाकई में ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरी बीबी है और वो मेरी बेटी है, उस हिसाब से मम्मी हुई ना, क्या ना वो डेंटियन से पैदा हुई थी और डेंटियन द्वारा उसके अंदर डीएनए मेरा होगा, मम्मी तो थी नहीं तो मम्मी का डीएनए कहाँ से आएगा। दादा भी कहता है क्या डेंटियन फेंटियन बकवास कर रहा है, तूने मुझे बोला कि मेरी बेटी के साथ चक्कर है जिसके चक्कर में पैदा हो गई, अब तू कह रहा है कि वो इसकी बेटी ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारे 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 तुम्हारा दामाद यहाँ पर हूँ, तुम्हारी पोती का पति यहाँ पर हूँ। ये भी कहता कितना बेशरम आदमी है, कितना बेशरम आदमी है, तुझे मालूम भी है हमारी फैमिली के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या अबे तुम्हारी फैमिली छोटी मोटी आंडू मांडू फैमिली है, ऐसे फैमिली को मैं अपने कद्दू पे लेके घूमता हूँ। दादा भी कहता साले एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, शर्म कर ले भाई, थोड़ी सी शर्म कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार शर्म वरम मुझे नहीं आता, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बड़ा शर्म क्यों करूँ, और रही बात तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। दादा भी कहता साला कितना बदतमीज आदमी है, कितनी बदतमीजी करता है। हाँ मम्मी मम्मी हाँ हार्ट अटैक आ गया, ओए हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मर भी जाता है। इधर पोती बेचारी चेक करने आती है कि दादाजी मम्मी दादाजी मर गए, ओए दादाजी मर गए, और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लेम करने लगती है कि सारी तेरी गलती है, तूने बदतमीजी किया, उनके दिल को चोट पहुंचाया, दर्द के मारे मर गए। बाकी लोग भी कहते हैं ये सारी गलती इसकी है, अगर ये ना होता तो कुछ नहीं होता, पुलिस को कॉल करो, इसको जेल में डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कितने कमीने लोग हो यार, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने मारा नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका था, इसकी मरने की बारी आ गई थी। चलो यार तुम लोग इतना रोना धोना करते हो ना तो इसको मैं जिंदगी दे देता हूँ। तो वो लिटरली अपनी जादू टोना से बुढ़े को जिंदा कर देता है। दादा भी नोटिस करता है एक सेकंड में जिंदा हूँ, ओ शिट मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं मर गया और मर के मैं फिर अचानक से जिंदा हो गया। ये लोग भी कहते एक सेकंड दादाजी अब ठीक हो गया, हमारे गोटे मुंह में आ गए थे। वो भी कहता चुप करो बकवास मत करो, अभी हम जवान है, इतना आसानी से नहीं मरने वाले। ये भी कहती है दादाजी आपको सही सलामत देख के बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा। उतने में कोई एक लड़का आता है और वो भी डाउट में आ जाता क्या हुआ फैमिली में लोग चिल्ला क्यों रहे। ये कोई चेन नाम का एक्सपर्ट यहाँ पे था और किसी कमाल के बंदे का डिसाइपल है और इसी ने शायद जिंदा किया होगा। तो वो बुढ़ा भी कहता है क्या हुआ आपने मुझे ठीक किया, मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। वो भी कहता है या मैंने ही आपको ठीक किया, आपकी बड़ी हालत खराब थी। मनी मन सोचता आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार इसके साथ क्या हुआ, ये इसने अगर बोला है तो क्रेडिट ले लेता हूँ, क्या ना इसकी पोती बड़ी कमाल की लग रही है, मुझे पोती चाहिए, इनको पटा के ले लूँगा।
तो पोती भी कहती दादाजी चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ दूं। वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये लड़का बड़ा स्मार्ट आदमी है, इसने मुझे बचाया, इसकी खातिरदारी करो मिस्टर चैन, तुसी ग्रेट हो। चैन भी कहता रे दादाजी शुक्रिया। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से हंसने और मुस्कुराने लगता है। तो चैन भी कहता कौन है बे तू, और तू अचानक से हंस क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन का कुत्ता फेंक के मारूं। वो भी कहता साला गंदी गाली मत दे। दादा भी कहता एक तो साला तूने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरी जान बचाई और तू इस पे भी हंस रहा है। हमारा मेन कट्टा पूरा एटीट्यूड में खड़ा कि जान तो मैंने बचाई थी, फालतू का क्रेडिट ले रहा है, लेकिन मुझे क्रेडिट चाहिए भी नहीं। इधर पीछे से बेटी को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी कहता दादाजी कुछ भी मत बोलो यार, मेरे पापा अच्छे आदमी हैं, वो अंकल बड़े गंदे गंदे अंकल है, गंदे अंकल। वो अंकल भी कहता रे बच्ची शांत हो जाओ यार बच्ची बहुत बकवास करती है, बच्ची को ठिकाने लगा दूंगा बच्ची भी डर जाती है कि अंकल कितनी गंदी स्माइल दे रहे हैं, मम्मी मम्मी अंकल बहुत ही गंदे, मुझे बचा लो। ये भी देखती है अरे यार ये बच्ची को क्या हो गया, अरे बच्ची प्लीज़ शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बता देना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेटी जाके मम्मी से कहती है कि मम्मी मम्मी ये लोग देखो मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो अंकल बहुत ही गंदे। तो बेटी भी कहती है अरे सुनिए ना यार, मेरे पति है, अभी अभी शादी हुई है, दिमाग से थोड़े पैदल यहाँ पर है, उनसे जो भी गलती हो गई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि अरे यार मुझे पागल बोले जा रही है, इसको तो रात में देखूंगा कमरे के अंदर। उतने में बाप कहता है शिट यार, बाई फैमिली के लोग यहाँ पे चले आए, बाई फैमिली का बाप वही जिसके साथ शादी होने वाली थी। दादा भी कहता वट तो क्या हुआ, डर क्या रहा है, हम क्या छोटे मोटे लोग हैं। वो भी कहता क्योंकि यार उनके साथ शादी कैंसिल हो गई ना, उनका बहुत ज़्यादा अपमान हो गया, वो पक्का बदला लेने आए होंगे। इसको भी डर लगता है कि अरे यार शादी तो मेरे साथ ही होने वाली थी, कहीं साले मुझे उठा के लेके ना चल जाए। दादा भी कहता डोंट वरी, जब तक मैं जिंदा हूं ना मेरी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और वो जो चेन नाम का लड़का था वो भी कहता ओके ठीक है, आप लोग का जो मैटर है देख लीजिए, मैं तो यहाँ से चला। दादा भी कहता ठीक है जाइए आराम कीजिए, आपके साथ बाद में मिलेंगे मुलाकात करेंगे। ये भी कहता ठीक है बाय बाय मैडम जी। हमारी मैडम जी पे लाइन मार रहा था, तो हमारा मेन कट्टा देख के अनुमान लगा लेता कि साला मेरी बीबी है, मेरी बीबी पे लाइन मारेगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसकी बॉडी वहीं पे फ्रीज कर देता है। वो लड़का भी देखता व्हाट क्या हुआ, मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही। ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, और इतना जोर से पकड़ लिया है कि साला पूरा पैर भी दुखने लगा। किसने, इस लड़के ने किया, ऐसे कैसे कर सकता है। दादा भी कहता क्या हुआ, अचानक से नीचे बैठ क्यों गए। हो भी कहता ना ना अरे मेरे जूते के फीते खुल गए थे, मैं उसको बांधी यहाँ पे रहा था। दादा भी कहता है लेकिन आपने तो जूता भी नहीं पहना है। वो भी कहता है मजाक कर रहा था यार, मुझे यहाँ से जाने दो। और हमारा मेन कट्टा पीछे से ऐसे घूर के देखे जा रहा था ना कि साले के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भी देखता भाई ये मुझे मार डालेगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। फिर वाइफ फैमिली के लोग आते हैं, तो दादा भी कहता हाँ वो कैसे हो यार, तुम तो अपने फैमिली के लीडर हो, मुझे लगा नहीं था डायरेक्ट लीडर यहाँ पे चला आएगा। तो लीडर भी कहता देखो शादी होने वाली थी लेकिन फॉर सम रीज़न शादी यहाँ पे रह गई लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। तो लड़की भी कहती हाँ यार शादी होने वाली थी लेकिन शादी कैंसिल हो गया, क्या ही कर सकते हैं, नसीब में शायद शादी लिखा नहीं होगा। दादा भी कहता ठीक है यानी आपने माफ़ कर दिया, बाद में मिलते हैं। वो भी कहता क्या बाद में मिलते हैं, साला मेरा पोता गायब है, किधर है मेरा पोता, कहाँ छुपा के रखा है, सामने निकलो। तो ये लोग भी चौंक जाते कि हैं अबे पोता गायब है, हमें तो आइडिया नहीं है। अब बेटी भी कहती हुई तो यार आप क्या बोले जा रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग भी कहते सालो ज़्यादा नाटक मत करो, शादी के बाद से बेचारा गायब है, अभी तक दिखा नहीं है। ये भी कहती हाँ लेकिन हमको कोई आइडिया नहीं है। वो गुस्से के मारे शादी छोड़ के चल गया और उसके बाद कभी वापस आया भी नहीं। इधर बेटी अपने पापा के पास आती है और कहती है पापा मम्मी हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हो। माँ भी कहती है अरे कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका बेटा ही गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा उसका बेटा गायब हो गया, आई नो किधर है। तो ये भी कहता व्हाट यू नो किधर है, किधर है, किधर है, बोल किधर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैंने मार डाला उसको, मर गया वो। ये भी कहता साले फालतू नाटक मत कर, सच्चाई बता। बीबी भी कहती है अरे अंकल जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, ये कुछ भी बोलता रहता है, मजाक करता रहता है, इसने आपके बेटे को कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। अरे आपका बेटा पार्टी मनाने गया होगा या कुछ सैड होकर रो रहा होगा कहीं पे, प्लीज जाके ढूंढ लो। वो भी कहता हर जगह मैंने ढूंढा कहीं नहीं मिला, आखिरी बार तुम्हारी शादी में ही दिखा था, उसके बाद घर तक भी नहीं आया, कहाँ गया, तुम लोगों ने पक्का किडनैप करके रखा होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बहरा है, मैंने क्या बोला सुनाई नहीं दिया, मर गया वो, मर गया।
बीबी कहती है चुप हो जा यार, चुप हो जा। अरे अंकल जी प्लीज इसको माफ कर दो, कुछ भी बोले जा रहा है। अभी अभी क्राइम पेट्रोल देख कर आ रहा है, क्राइम पेट्रोल में तो मारकाट होता रहता है ना, इसने कुछ भी नहीं किया, इसको जाने दो। तो वो भी कहता तुम्हारा ये पति बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा और अपने बेटे को ढूंढूंगा, और मुझे खबर मिला कि तुम लोगों ने मेरे बेटे का बाल भी बांका किया है, तुम में से कोई नहीं बचेगा, बाय। इतना बोल के वो लोग चल जाते हैं। इधर अपना दादा कहता है कि अरे तुम्हारा पति पागल वागल है क्या, कुछ भी बोलता रहता है, अपनी बेटी पे नजर रखो वरना नाम यहाँ पे बर्बाद करेगा, चलो यार यहाँ से। दादा भी निकल जाता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई पागल वागल है साले, अगर लेकिन उन लोगों ने हमारा बाल बांका करने की कोशिश की उनकी मैं धजिया उड़ा दूंगा। ये भी कहती चुप कर यार, मार दूंगा, मार दिया, काट दूंगा, धजिया उड़ा दूंगा, यही बस बोलने आता है क्या तुझे? थोड़ा काम वाम नहीं कर सकता, दिमाग नहीं लगा सकता क्या? कुछ भी बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। ये भी कहता ना मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमेशा सच बोल रहा हूँ, और तुमको तो मैं लिटरली कुछ नहीं होने दूंगा, जिसने तुमको टच किया ना आग लगा दूंगा साले को। तो मैडम जी भी लाइक ओ माय गॉड यार, मेरे लिए आग भी लगा देगा। देखा जाए तो आदमी थोड़ा कमीना नीच घटिया है, लेकिन प्यार तो करता है। अब आते भाई एक आदमी की ओर जो कुछ अपना इविल पावर से प्रैक्टिस करता है और कहता हा, इतने सालों की मेरे काला जादू आज यहाँ पे काम आ गया, जाओ और जाके जल्दी से मुझे उस बंदे को लेकर आओ। तो उसने क्लोन बना लिया था और क्लोन को ऑर्डर दे देता है उसको लेकर आओ, और किसको लेकर आओ ये नहीं मालूम, हो सकता हमारे मेन कैरेक्टर को या शायद बीवी को। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो यहाँ पे डाउट में था, क्योंकि जब से पृथ्वी पर आया हो ना तब से अजीब अजीब सी चीजें हो जा रही है। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर अपना इमोर्टल पावर ये दुनिया में यूज नहीं कर सकता, जो भी ये पावर यूज कर रहा था ना वो बस नॉर्मल बॉडी का पावर था, इमोर्टल या स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं ना वो यूज नहीं कर सकता, एक वो यूज नहीं कर पा रहा। फिर आती मुझे अचानक से वो लड़का दिख गया जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे निकल गया। बहुत ही अजीब अजीब चीजें यहाँ पे हो रही है, मुझे पता करना पड़ेगा। तभी आसमान में अजीब अजीब सा बिजली कड़कता है, हमारा मेन कट्टा भी देखता है साले ये बिजली क्या हो रहा है, लगता कोई है। तो जिस क्लोन को भेजा गया था ना वो क्लोन आ रहा था, हमारा मेन कट्टा उसको भी पटक के मार के खत्म कर देता है और देखता वट ये तो क्लोन लग रहा है, मुझे लगा कोई जिंदा इंसान यहाँ पर है, साला पता नहीं किसने क्लोन यहाँ पे भेजा, अगर इसका मालिक दिखेगा ना इसको मालिक को भी मारूंगा। अब आते भाई मालिक की ओर जहाँ पे मालिक को अचानक से चोट लग जाती है क्लोन को खत्म होते ही। ये भी कहता व्हाट यार वो बंदा तो कुछ ज्यादा हाई लेवल का निकल गया, उसने मेरे क्लोन को ऐसे करके यहाँ पे मारा, आई होप वो मेरा पीछा करते करते घर पे ना आ जाए। तो जैसे इसने बोला ना वैसे हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की पे आके बैठ गया था और कहता लो मैं चला आया। वो एकदम डर जाता रे भैया ये कहाँ से आ गया, भैया सॉरी भैया मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाने दो साला, तूने जैसे मेरे पीछा करने की कोशिश की ना जाने तो तुझे कभी यहाँ पे दूंगा ही नहीं, पटक पटक के यहाँ पे मारूंगा। लेकिन उसको कुछ नहीं करता, बस धमकी देता है और धमकी दे के वापस आ जाता है, कोई आज के बाद कभी करना मत। फिर अपने घर पे आता है, बेटी भी कहती है पापा 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 कहाँ चले गए थे, मुझे मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारी मम्मी वो तो कंपनी चली गई। बेटी ने पहली बार कंपनी का नाम सुना था, उसको लगता हो ये कोई घूमने फिरने की जगह होगी, मुझे भी जाना है मम्मी के साथ कंपनी ये, लेकिन भूख भी लगा है खाना दे दो। नौकरानी खाना लेकर आती है लेकिन खाना बहुत ही बेकार और गंदा सा था, कहती है खा लो तुम्हारा यही ऑर्डर है। बेटी भी कहती छी तू ये देखने में भी गंदा है और ये तो खाने में भी गंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेके जाओ और कुछ और खाने को लेकर आ जाओ। नौकरानी एटीट्यूड दिखाने लगती है और कहती सर नहीं, फैमिली में जिसकी जितनी औकात होती है उसको उसी हिसाब से खाना मिलता है, और फैमिली में आपकी कोई औकात नहीं है। फैमिली में आपकी औकात कुत्ते से बेकार है, इसके लिए आपको एटलीस्ट कुत्तों का खाना यहाँ पे मिल रहा है। ये भी कहती है अरे कैसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, मैं मम्मी को कंप्लेंट कर दूंगी। नौकरानी भी कहती चुप कर यार, पता नहीं किसकी बेटी यहाँ पर है आके हमारे फैमिली में बैठ गई है, नाम बदनाम की जा रही है, अगर तू छोटी बच्ची ना होती उठा उठा के तुझे मारती, बड़ी आई थी होगी सड़क से आई हुई। ये सुनते ही हमारे मेन कट्टे को गुस्सा आता है और लपड़ मार देता है और कहता मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना जान निकाल लूंगा, तू ये फैमिली की नौकरानी है इसके लिए तू जिंदा है, कोई और होती है अब तक मर चुकी रहती। नौकरानी को रोना आ जाता, मैं मार के मेरा गाल फाड़ दिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो से जो अपनी बेटी को लेकर मार्केट में आता है, बेसिकली मम्मी से मिलाने के लिए ऑफिस में लेके जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर थोड़ी ना जा सकता है, मतलब जा भी सकता है लेकिन याद है ना स्पिरिचुअल पावर जा चुका है, बस बॉडी का पावर है और बॉडी के पावर से कोई टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। तो निकलता है, रास्ते में बेटी नए नए नज़ारा देखती है, मजा आता है, पब्लिक देख के पागल हो जाता है कि आय हाय कितना हैंडसम लड़का है और ये बच्ची भी कितनी प्यारी है, काश मेरा पति और मेरी बच्ची भी ऐसी हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ओ माय गॉड यार ये लोग कितने कमीने लोग हैं, मेरी बेटी
बेटी को देख के जलन यहाँ पे हो रहा है। हाँ लेकिन नहीं, मैं दूरी यहाँ पे रखूंगा, कहीं मेरी बेटी को नज़र यहाँ पे ना लग जाए। तभी कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, जो देख के बेटी भी कहती पापा पापा वो क्या है, मुझे भी चाहिए। ये भी कहता हो तुम्हें भी चाहिए। तो आइसक्रीम पार्लर पे आता है, पार्लर गर्ल भी कहती ओ माय गॉड यार बड़ा हैंडसम आदमी है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, बोलो यार तुम्हें क्या चाहिए। ये भी कहती मेरे को सारा फ्लेवर का आइसक्रीम यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सारा नहीं मिलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दे दो। वो भी कहती है ठीक है। तभी बगल से गाड़ी आती है, गाड़ी पे एक लड़की बैठी हुई थी, सुंदर सी सेक्सी सी आइटम बॉम्ब। वो भी कहती है और चिकने कैसा है, कहाँ जा रहा है, चलता है क्या, तुझे गाड़ी पे बैठा के छोड़ दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाम ओ माय गॉड ये दुनिया कितनी जालिम है, मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया में मर्द लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं होते, हर सड़क पे औरतें छेड़ती रहती है सबको। वो भी कहती क्या हुआ चिकनी इतना भाव क्यों खा रहा है, चलो ना यार कहाँ जाना है, मैं वैसे भी फ्री हूँ, तुमको छोड़ दूँ। यार लड़का बड़ा हैंडसम है, ये मेरे हाथों से जाना नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं चल जाऊँगा। लड़की को जलन होता है कि अरे यार ये कितना भाव खा रहा है, मैं किसी भी लौंडे को भाव देती हूँ तो वो स्वीकार कर लेता है, ये साला भाव नहीं दे रहा, अब तो मैं इसको पटा के ही रहूंगी। जब बेटी भी कहती है मम्मी को ढूंढना है, मम्मी को ढूंढना है, मम्मी को ढूंढना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मेरी माँ चल रहे हैं। और वो औरत लिटरली गाड़ी से पीछा किए जा रही है कि चलना रे चलना चलना, अरे पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, फ्री में छोड़ दूंगी। ये भी कहती है अरे सुनो ना वो आंटी जी कह रही है तो क्यों ना बैठ ही जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बैठ जाते हैं। बाय द वे बेटी मेरी है, वो बेटी के बॉडी के अंदर भी है ना इतना पावर है कि वो पूरी दुनिया हिला के रख सकती है। तो वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, औरत तो खुश हो जाती है और चिकने कैसा है बड़ा हैंडसम यहाँ पर है, टांग शाउली मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेन कट्टर कुछ भी नहीं बोलता, बेटी हंसती है, हंसते हंसते कहती हेलो आंटी, लिन लिन मेरा नाम है। तो वो भी कहती है एक सेकंड आंटी किसको बोला यार लेकिन भाई दबे लिन लिन क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। ये भी कहती मेरे पापा का नाम नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पापा का नाम शेन है शेन। तो ये भी कहती हो तुम्हारे पापा का नाम शेन है बच्ची तो बड़ी प्यारी यहाँ पर है। भाई दबे कहाँ जा रहे हो, छोड़ दूँ क्या। हमारा मेन कट्टा कुछ नहीं बोलता, गुरु गुरु के देखे जा रहा है। वो भी कहती है इतना क्या घूर के देख रहे हो, उतनी भी सुंदर नहीं हूँ, जाना कहाँ है बोलिए ना। ये भी कहता लिंक फेंग ग्रुप कंपनी मालूम है ना। ये भी कहती है एक सेकंड सच्ची में उस कंपनी में जा रहे हो क्या, क्या बात है भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी उसी कंपनी के अंदर जा रही हूँ। इधर बेटी भी देखती है ना ये आंटी बड़ी गंदी लगती है, मैं आंटी से प्रोटेक्शन करूंगी पापा का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं होने वाला, हम सेफ हैं। फाइनली कंपनी के बाहर आ जाते हैं। बेटी भी कहती मम्मी यहीं पर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या यहीं पर है। आंटी को शुक्रिया बोलो, आंटी जी ने हमको यहाँ पे छोड़ दिया, क्यों रे आंटी। वो भी कहती थैंक यू आंटी, अब बहुत ही अच्छी हो आंटी। वो भी कहती बस करो यार इतनी आंटी आंटी क्यों बोले जा रहे हो, और कोई हेल्प चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना हो गया अब आप चले जाओ। लेकिन ये औरत ठान लेती है कि ना ना यार बड़ा सही आदमी है, अब तो इसको मैं कंप्लीटली अपना ही बना के रहूंगी। लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर कंपनी में जाने वाला था तो बॉडीगार्ड लोग रोक देते हैं और कहते हैं कौन है बे, कहाँ जा रहा है, तेरे बाप का कंपनी नहीं है। ये भी कहती है ले मेरी मम्मी अंदर है, मुझे अपने मम्मी से मिलने जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंपनी की जो छोटी मालकिन है ना लिंक 5U बीवी का नाम है, मैं उसका पति हूँ जाने दो। ये लोग भी कहते तू साले शक्ल से हैंडसम है लेकिन तेरी औकात हमारे कंपनी के छोटी मालकिन से शादी करने का नहीं है, चल चल झूठ यहाँ पे मत बोल, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो मार खाने का शौक है क्या, मैं कह रहा हूँ अंदर जाने दो मतलब जाने दो। वो लोग भी कहता साले तू है कौन, हमारे ऊपर चिल्लाने की तेरी हिम्मत कैसी हो गई। उतने में बेटी कहती है अरे पापा अब फालतू में लड़ो, मैं तो चला। और पीछे से धोखे से अंदर घुस जाती है और कहती है गंदे बॉडीगार्ड लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये लोग भी कहता पकड़ इसको पकड़ इसको पकड़ इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता खबरदार तूने बेटी को टच भी किया तो। इतना बोल के उस गुंडे को ऐवे उठा के पटक देता है जैसे कि कोई कद्दू हो। दूसरा बॉडीगार्ड भी कहता है भाई ये तूने क्या कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपसे रोकना मत वरना इससे ज़्यादा बुरा कुछ करूंगा। ये भी कहती ठीक है पापा लेकिन मम्मी किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ऊपर वाले फ्लोर पर होगी। और वो लड़की जिसने गाड़ी से छोड़ा था वो पहले से लिफ्ट में थी और कहती ओ माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस, वापस हमारी मुलाकात हो गई आइए आइए मैं भी ऊपर ही जा रही हूँ, छोड़ देती हूँ, आपको कौन सा फ्लोर पे जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे टॉप फ्लोर पे जाना है। वो भी कहती ओ माय गॉड सबसे टॉप पे जाना है क्या, एक काम कीजिए मैं भी आपके टॉप पर आ जाती हूँ, बाय द वे नंबर दोगे क्या, दो ना अपना नंबर दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन है ही नहीं। वो भी देखती है व्हाट मोबाइल फ़ोन नहीं है, अबे 2026 से चालू है, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है।
लेकिन ये चोमू के पास नहीं है, आई मीन इस हैंडसम के पास नहीं है। अरे यार कोई ना यार, बाय द वे जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आ जाते हैं। मिलना किससे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कंपनी की छोटी मालकिन लिंक 5U से मिलना है, मैं उसका पति हूँ। तो ये भी कहता चलो यार अब बस बहुत हो गया है, कब से झूठ बोले जा रहे हो, भाव खाए जा रहे हो, अब ये झूठ कुछ ज़्यादा हो गया, मत बोलो। उतने में उस फ्लोर पर आ जाते हैं। आती ही बेटी चिल्लाने लगती है मम्मी मैं आ गई, मम्मी आ गई। और मम्मी कॉल पे कहीं बिजी थी। बेटी को देख के चौंक जाती हैं, तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती मम्मी मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए भागते भागते चली आई। ये भी कहती है ले 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 मेरी प्यारी बेटी, मुझे भी तेरी याद आ रही थी। और वो कमीनी औरत भी देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड, ये तो वाकई में उसको माँ का प्यार दे रही है, यानी ये उसकी माँ है। लेकिन अबे शादी तो 2 दिन पहले हुआ था, इतनी बड़ी बेटी कब से पैदा यहाँ पर हो गई? क्यों रे कुतिया शादी से पहले चुम्मा चाटी करके तूने पैदा कर लिया क्या? ये भी कहती शाउली की बच्ची तू तू यहाँ पे क्या कर रही है? एक सेकंड, ये मेरे पति और बेटी के साथ क्या कर रही है? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। बेटी भी कहती अरे ये आंटी जी कब से परेशान कर रही थी, गाड़ी में बैठ जाऊं, गाड़ी में बैठा जाऊं। तो पापा गाड़ी में बैठ के चले आए और बहुत ज़्यादा बकवास करती है, लेकिन पापा ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। तो उसकी तो जल जाती है। ये भी देखती हो अच्छा ऐसा हुआ था क्या, चलो कोई नहीं यार, ऐसे औरतों पे ध्यान नहीं देते, चलो काम करने। शाउली भी कहती है रुक जा, मुझे तुझसे कुछ काम है इसलिए मैं आई थी। ये भी कहती चुप हो जा, मुझे लेकिन तुझसे कोई काम नहीं है, फक ऑफ, निकल जा यहाँ से। ये भी कहता हो तुम्हें मालूम भी है ना वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी अचानक से गायब हो गया, मालूम है ना तुम्हारा नाम बदनाम होगा। ये भी कहती हाँ हाँ होने दे, चल चल निकल यहाँ से, हम परेशान करके रख देते हैं, चलो मेरी बेटी। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता खुश हो गया, वो मेरी बीबी है, विश्वास हो गया, चल निकल यहाँ से। ये भी कहती है अरे यार अब मुझे जलन हो रही है, लड़का इतना चिकना इतना हैंडसम, यार ऐसा हैंडसम लड़का तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी बैठ जाते हैं। बीवी कहती सुनो ये मेरा कंपनी है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जहाँ से हमारा नाम है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा किया इतना नाम बदनाम होगा, इतना नाम बदनाम होगा कि रिकवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या लड़की भी लाइक नहीं यार मुझे भरोसा नहीं है, या करने वालों पे तो बिल्कुल भी नहीं है, गड़बड़ करते ही सब बदनाम हो जाएगा। और वो लड़की यार, वो लड़की तुम्हारे पास कैसे आई? बड़ी कमीनी लड़की है, बहुत ज़्यादा कुतिया टाइप की यहाँ पर है, हम मेरी बेटी का भी नाम मालूम है, तुमने बेटी का नाम बताया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों तुझे जलन हो रही है क्या? ये भी कहती हाँ जी कद्दू मुझे जलन होगा, वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी हैंडसम देखती है ना तो उसको जबरदस्ती अब पटाने की कोशिश करती है, 2-4 रात गुजारती है और बाद में छोड़ देती है। अब तू मेरा पति बन गया है, आई डोंट लव यू, लेकिन किसी और के साथ चुम्मा चाटी करने के बारे में सोचा भी ना तो गोटे तोड़ दूंगी। तो ये भी कहती है क्या हुआ, ये गोटा क्या होता है, लेकिन आप गोटा क्यों तोड़ोगे, मुझे भी गोटे तोड़ने हैं, मुझे भी गोटे तोड़ने हैं। ये भी कहती है अरे बेटी ऐसा मत बोलो। वो भी कहती है ठीक है मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन आप भी गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। तो माँ भी अपना गुस्सा शांत कर लेती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टर ऑफिस तक चलाता है, तो बीवी कहती सुन ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे तूने कुछ भी गड़बड़ किया ना, खाली तेरा नहीं बल्कि मेरा भी नाम बदनाम होगा, तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना। और वो शाउली नाम की लड़की है ना उससे दूर रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या हुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हो, बड़ा अजीब है, चलो मेरी बेटी शाउली से मिलकर आते हैं। वो भी कहती नहीं ये हमारी डिग्री है, हमारे पास ही रहेगी, कहीं और जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन मुझे डर लग रहा है बाई फैमिली से, उनका बेटा गायब हो गया, साले हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे, वो कहीं मिलके हमारी पूरी फैमिली ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोटी मोटी फैमिली से तुम इतना क्यों डर रही हो। ये भी कहती है अरे अकेला बाई फैमिली होता तो डर नहीं लगता, लेकिन बाई फैमिली के जान पहचान में कई सारे फैमिली और भी है, उन सब के साथ मिलकर हमको बर्बाद कर देंगे तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो उनको रोकने का तुमने कोई प्लान बनाया है? ये भी कहती प्लान नहीं यार, कोई प्लान नहीं है मेरे पास, कुछ भी करके जितना हो सके उतना टाइम बाई करो और अपनी फैमिली को प्लस अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश यहाँ पे करो, यही आइडिया मेरे दिमाग में, और तो कुछ समझ भी नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगा, चलो बेटी। वो भी कहती है ठीक है जा रहे हैं मम्मी यहाँ जाना, तो निकल पड़ता है। ये भी कहती है अबे कहाँ जा रहे हो? वो भी कहती मम्मी 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 मुझे खाना खिलाओ, पापा को जाने दो, घर की जो नौकरानी है ना बड़ी गंदी है, खाना नहीं खिलाती है और गाली देती है। नौकरानी की बच्ची, मैंने तो मम्मी से कंप्लेंट कर दिया और मम्मी आके तुम्हारे पिछवाड़े पे मारेगी। हमारा मिंकट जैसे बाहर आता है, वो शाउली बाहर वेट कर रही थी और कहती अरे यार मुझे लगा था तुम आ जाओगे, आओ आओ गाड़ी पे बैठो। और तभी बगल से एक और लड़का आ रहा था। हमारा मिंकट देखते ही आइडिया लगा लेता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये डायरेक्ट गाड़ी वाली मैडम के पास आता है और कहता और मैडम जी कैसी हो?
हैंडसम लड़के तुझे बड़े पसंद है ना, तो कभी चलती हो क्या ओयो होटल में। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से ये सब कुछ देख रहा था, बॉडी से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, ये नहीं ये भी किसी टाइप का डेमोनिक कल्टीवेटर है। और वो बंदा लाइन मारे जा रहा है कि अरे मैं मूवी देखने चलो, धुरंधर आया है, मजा आ जाएगा। वो भी कहती मुझे नहीं आना, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू, मुझसे दूर रहा कर। लेकिन ये बंदा कोई काला जादू यूज करता है और मैडम जी की पूरी बॉडी अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है चलो ना। तो मैडम जी भी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, एक काम करो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो भी कहता है ये हुई ना बात मैडम जी, आ रहा हूँ मैं आपकी गाड़ी के अंदर। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और कहता है ना ये मैं करने नहीं दूंगा, और मैडम जी को होश में ला देता है। मैडम जी भी देखती है अबे मुझे क्या हो गया था, अचानक से इस कुत्ते को मैं गाड़ी में क्यों ले रही थी, चल चल चिकने निकल, मुझे तुझे अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना। वो लड़का भी देखता बे साला किसने डिस्टर्ब कर दिया, तूने डिस्टर्ब किया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलना वे च्योमू, गाड़ी में तो मैं बैठूंगा। उसको तो गुस्सा आ जाता कि अरे यार सब कुछ बढ़िया जा रहा था, इस लौंडे ने आते ही सारा गड़बड़ कर दिया। उधर वो मैडम जी भी कहती हो इतना कह रही थी गाड़ी में नहीं बैठे, कोई और आ गया तो गाड़ी में बैठने को तैयार हो गए, जल गए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलना चुपचाप, तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मैं उसी से बचाने आ रहा हूँ। ये भी कहती है अरे मेरे साथ कोई बुरा नहीं होने वाला, वो ये होटल में लेके चलती हूँ, जो मेरे साथ बुरा करना है कर लेना, लूट लेना मेरी इज्जत। तभी रास्ते के सामने एक भूत आ जाती है और कहती है भूख लगी है मुझे, खा जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता व्हाट, अब ये कैसा डेमोनिक क्रिएचर है, और क्रिएचर डरे गाड़ी पे अटैक करती है। मैडम जी पूरा डर जाती, मम्मी भूत, अरे मुझे डर लग रहा है। फिर अचानक से गायब हो जाता है। तो ये भी कहती है अबे मुझे सपना आ रहा है क्या, सामने कोई भूत जैसा क्रिएचर आके मेरी गाड़ी से टकरा गया, फिर अचानक से गायब हो गई, लेकिन मुझे ठंड लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है, मम्मी कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। और वो भूत पीछे आ जाती है और कहती नाना तुझे कोई नहीं बचाएगा। ये और डर जाती, मम्मी भूत आ गई, भूत आ गई। तो वो जो कमीना लड़का था ना, ये भूत उसी का है, इसी ने कंट्रोल किया था। और कहता है सब कुछ बढ़िया जा रहा था, मुझे लगा नहीं था कि मुझे भूत यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली ये भूत भी यूज़ कर रहा हूँ। इसने पहले से 99 लोगों को मारा है, तुम दोनों को मार के नहीं, तुम दोनों को नहीं, बस लड़के को मार के सेंचुरी कर लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो भूत को लेकर आया है। वो भी कहता हाँ मैं भूत को लेकर आया हूँ, जा मेरे भूत मार के इसको खत्म कर। भूत भी कहता इंसान खाऊंगी मैं इंसान। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करके भूत की पूरी बैंड बजा देता है। लड़का डर जाता है, कैसे, नहीं तुमने कैसा किया, तुम एक नॉर्मल आदमी हो ना, नॉर्मल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरे सामने मैंने तेरे भूत को मार डाला, तो भी तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, आंखें खोलो मेरी पावर देख। वो भी कहता नहीं प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, अगर मेरे पास आओगे तो मैं चाकू से मार दूंगा। चाकू से मारने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक तेरे चाकू की, लिटिल उसकी आंखों पे मार के उसको आंख का अंधा कर देता है। वो बेचारा चिल्लाया जा रहा है मेरे आंखें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके जला के राख कर देता है, साले की राख तक भी नहीं बचती। कहता भी हाँ पता नहीं क्या हो गया पृथ्वी पे, जहाँ जा रहा हूँ हर जगह बस डेमोनिक कल्टीवेटर मिले जा रहे हैं, आज के बाद कभी कोई मिल मत जाना। उधर लड़की रोते रोते आती है, वो कहती क्या हुआ उस भूत का, मर गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मरी, पीछे देखो, हाँ तो भूत जिंदा पड़ी हुई थी। वो भी कहती है तुमने उस आदमी को मार डाला, इतना भी आसानी यहाँ पे नहीं है, और रही बात मेरा, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। ये लड़की डरने लगती है कि मम्मी अबे ये भूत मरी नहीं है, तुमने मारा क्यों नहीं है। वो भूत कहती है एक सेकेंड, मैंने पहले से 99 लोगों को मारा है, जिसके चक्कर में मेरे अंडर में कई सारा भूतिया पावर आ चुका है, और अगर मैंने 100वें आदमी को मार डाला तो मैं कंप्लीटली भूत डेमन लॉर्ड यहाँ पे बन जाऊंगी। इसलिए तुम्हारी डर गई ना। ये कल्टीवेशन अलायंस के लोग बड़े कमीने होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कल्टीवेशन अलायंस, अब ये क्या होता है। अब तुमने जो 99 लोगों को मारा है ना, मार के तुम्हें कोई पावर नहीं मिला, और 100 बंदों को मारने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। जो तुम्हारे लोग हैं जो तुमसे ये सब करवा रहे ना, वो सब तुम्हें छोड़ देंगे। ये भी कहती बकवास मत करो मुझसे, तुम जैसे बहुत ही लोग को यहाँ पे जानती हूँ, बड़े कमीने होते हो, कुत्ते होते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ, तुम्हें 100वें बंदे को मारना है ना, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। वो भी कहती वाट मगर कहाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक छोटे से चीज में बंद कर लेता है और कहता जरूरत पड़ेगा तो मैं बुला लूंगा, और गाड़ी में बैठ जाता है और कहता लड़की जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पे छोड़ो। वो भी कहती हाँ लेकिन कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बाई फैमिली के यहाँ, वो लोग जो कि हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये फैमिली के बाहर लेकर आ जाता है और कहता है एक सेकेंड, तुमने अभी अभी उस भूत को पकड़ लिया, अब बोला एक बंदे को मारना है, कहीं ऐसा तो नहीं बाई फैमिली के बंदे को मरवाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं किसी को भी मरवाऊं, तुझे उससे क्या, तुझे यहाँ पे रुकना है तो रुक, जाना है तो चल निकल यहाँ से।
वो भी देखती है कि अरे यार लड़का ठीक है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, बिंदास है, भूतों को भी मारता है, लेकिन ये बाई फैमिली बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं यार, इनके सामने कैसे टिकेगा। तो ये दो बॉडीगार्ड फैमिली वाले वो लोग रोक लेते हैं और कहते हैं एक सेकेंड, तू तो नया नया दामाद है ना, शक्ल से हैंडसम, लेकिन साले की औकात नहीं है। अगर तुझे अंदर जाना है, हमारे मालिक से मिलना है, तो पहले हमारे सामने घुटने पे आके माफी मांग। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारी औकात है क्या जो मैं तुम्हारे सामने घुटने पर आऊं। बॉडीगार्ड भी कहते तुम जैसे साले घर जमाई हमारे सामने बदतमीजी करेंगे, भाई तू रेडी है। दूसरा भी कहता या मैं रेडी हूँ। उतने में हमारा मेन कट्टा मार के दोनों को पटक देता है और कहता सालो तुम रेडी होते रहो, मैं तो मार के खत्म भी कर दूंगा। फिर अंदर आता है और जैसे अंदर आता है ना तो घर का नज़ारा तो बड़ा सही था। ओ माय गॉड, लगता है सालों ने कुछ ज़्यादा ही पैसे यहाँ पे कमा के रखे। और अंदर बाई फैमिली का जो बाप था ना वो चेन के साथ बैठा हुआ था और कहता सुनो, एक बार मैंने उनकी लिंक फैमिली को कंगाल कर दिया, फिर वो जो बेटी है ना मैं आपके हवाले कर दूंगा, बस कंगाल करने में हेल्प कर दो। तो ये भी कहता या मैं पूरी हेल्प कर दूंगा, मुझे तो बस उस बेटी से मतलब है। ये वही चेन कमीना 4 एपिसोड पहले जो आया था, और वही था कि जब मैं गया था उसके पति ने न जाने मेरे पे क्या जादू टोना कर दिया था, मैं तो अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा था, तब मेरा अपमान हो गया था और आज मैं अपमान का बदला लेके रहूँगा। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है, ये लोग भी कहते हैं ये बाहर कैसा आवाज़ आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ साले, मेरी बीवी के बारे में क्या बात कर रहे थे। वो भी कहता साले तू अंदर कैसे आ गया, बॉडीगार्ड लोग आके पकड़ लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चिल्लाते रहे, बॉडीगार्ड नहीं आने वाले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट बाई फैमिली के घर पे घुस जाता है और बाई फैमिली का लीडर चिल्लाता रहता बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड, कोई बॉडीगार्ड भी नहीं आता। ये भी कहता साला सारे नल्ले बॉडीगार्ड मरवाने चले गए। अरे मिस्टर चैन आप टेंशन यहाँ पे मत लीजिए, मैं अभी उस लौंडे को देख लूंगा। वो भी कहता ना मैं इस लौंडे से बातचीत कर लेता हूँ। और साले कैसा यहाँ पर है, पिछले बार मैं तेरे घर पे था, तूने मुझे जैसे तैसे रोक दिया, लेकिन आज बेटे तू अपने घर पे नहीं है। आज तू दुश्मन के एरिया में, तुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कौन बचाएगा, सबसे पहली बात मुझे कौन चोट पहुंचाएगा, तू गधा मुझे चोट पहुंचा सकता है। चेन भी कहता व्हाट, तूने मुझे गधा यहाँ पे बोला, ये देख मेरी तलिस्मैन की पावर। कोई तलिस्मैन निकाल कर अटैक करता है जिससे कई सारे सांप तैयार हो जाते हैं और वो कमीना हंसने लगता है और कहता है इसे कहते हैं 5 एलिमेंट टेक्निक, 5 एलिमेंट का पावर लो, एक है तलिस्मैन बनाओ और तलिस्मैन से तुम जैसे चोमू लोगों पे अटैक कर दो, सालों कुछ बिगाड़ने के लायक भी नहीं बच पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटू ऐसी बात है क्या, अब मैं तुझे बताता हूँ रियल में बिगाड़ना किसे कहते हैं। हमारा मेन कट्टा अपना पावर से अटैक करके उस लौंडे की टेक्निक भी खत्म करता है और लौंडे को भी चोट पहुंचा देता है। लौंडा भी कहता नहीं तुमने भी 5 एलिमेंट की टेक्निक यूज की, लेकिन तुम्हारे टेक्निक में इतना पावर कैसे आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक अभी तुझे मरवाता हूँ, और उस भूत को बाहर निकाल लेता है और कहता है 100वां बंदा है, जा सेंचुरी पूरी कर ले। वो बंदा भी कहता नहीं दीदी, अरे भैया, अरे सॉरी गलती हो गई, गांठ फट गई, अरे मत मारो। लेकिन वो भूत उसको एक एक करके खा जाती है, जिंदा खा जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे बाई फैमिली के लीडर है, अब तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वो भी कहता ना भैया मेरे साथ कुछ भी मत करो, मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तुम्हारी बीवी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी उसको चाहिए था, उसको तो मरवा दिया ना तुमने। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक काम करो, मेरी फैमिली के साथ जो भी दुश्मनी है उसको खत्म करो, हमको बर्बाद करने के जो सपने देख रहे हो उस सपने को बंद करो और प्यार से हमारी फैमिली में आओ और आके घुटने पे माफी मांग लो। वो भी कहता ठीक है हो जाएगा। अब आते भाई अपने बीवी की ओर, उसको खबर मिलता है कि बाई फैमिली हमको बर्बाद करना नहीं चाहते। वो भी कहती है सच्ची में। मैनेजर भी कहता या पहले हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब अचानक से पीछे पड़ना बंद हो गए और उन्होंने माफी मांग ली, लिटरली उनका लीडर आके माफी मांग के गया। ये भी कहती एक सेकंड, नहीं यार ये कितना अजीब है, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास इतने लोग का सपोर्ट है, वो अचानक से माफ़ी क्यों मांग लेंगे, दाल में कुछ काला लग रहा है। बेटी स्मार्ट थी, वो समझ जाती है पक्का पापा ने किया होगा, एहे मम्मी का प्रॉब्लम पापा ने सॉल्व कर दिया। अब आते भाई वही क्या बोलते हैं उस कमीने की ओर जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है, लेकिन बेटा तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी एक बंदा मिलता है तो बोला भी जाता रे इस आदमी को कुछ मालूम होगा, बोला भी जाता है कौन है ये आदमी। वो भी कहता रे भूत भूत, एक फीमेल भूत यहाँ पे थी, उसने पक्का आपके बेटे को खा लिया होगा। देखो बाई फैमिली का बंदा और बाई फैमिली का लीडर दोनों अलग है। ये बाई फैमिली का बंदा जिसके बेटे के साथ शादी हो रही थी और लीडर कोई और यहाँ पे था, माफी उसने मांगी थी, इसको अब कोई आइडिया नहीं है, इसको तो बस इसका बेटा चाहिए। तो वो भी कहता है एक सेकेंड, मैंने तुझे पैसे दे के बुलाए थे उस कमीने को मरवाने के लिए और तू एक भूत के सामने हार गया, इसको पकड़ के जेल में डालो। वो भी कहता नहीं मालिक मुझे जेल में मत डालो, मम्मी मुझे डर लग रहा है, हाँ मम्मी बुंड फट गई मेरी।
पता नहीं उसके साथ क्या करते हैं। बस साले की बुन फट चुकी थी। इधर ये तो गुस्से में था कि कुछ भी करो और जाओ और जाके उन फैमिली को परेशान करो, फैमिली को बर्बाद करो, जब तक वो मेरे बेटे का लोकेशन यहाँ पे ना बता दे। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड नाना, ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है चेन नाम का जो लड़का है ना वो मर गया, वो पंगा लेने गया था, कहीं हम भी ना मर जाए। वो भी कहता मर जाएंगे, ऐसे कैसे यहाँ पे मर जाएंगे, जब तक मेरा बेटा यहाँ पे नहीं मिलता मैं जब तक लड़ाई करूंगा अपनी बेटे के लिए, कुछ भी करूंगा। और चेन मरा हुआ क्योंकि वो गधे का बच्चा है, हम गधे के बच्चे यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे बीवी के पास खबर आता है, आपके पति के बारे में खबर मिली है, आपका जो पति है ना वो चेन फैमिली का है। ये भी कहती व्हाट, वो चेन फैमिली का है क्या? उतने में बेटी आती है, वो कहती मम्मी आज तो संडे है, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो ये भी कहती ना आज मुझे कंपनी में कुछ काम है, बाद में आऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार लेकिन बेटी तो जाना चाहती है, क्यों बेटी? बेटी भी कहती यार मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना, अरे संडे को कौन काम करता है, मम्मी प्लीज़, मम्मी प्लीज़। वो भी कहती है सॉरी यार मैं नहीं खेल सकती, मेरे पास कोई फ्री टाइम नहीं है, मैं कंपनी में काम नहीं करती बल्कि कंपनी की मालकिन हूँ, पूरा कंपनी चलाती हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुम सच्ची में नहीं आ सकती? वो भी कहती यार मैं नहीं आ सकती, और तुम जाओगे ना तो संभल के जाना, तुम भी कोई काम धंधा करते नहीं हो, दिन रात बेटी के साथ घूमते रहते हो, पैसे वैसे भी नहीं कमाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पैसे देखो, पैसे चाहे तो मैं कमा सकता हूँ लेकिन मैं कमाता नहीं, और पूरा दुनिया मेरे चंगुल में, उसमें पैसे तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो ला के दे सकता हूँ। बेटी भी कहती है एक सेकेंड यार लेकिन मम्मी तो नहीं आ रही ना, मम्मी ला के दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आ जाएगी मम्मी, एक सेकेंड। और कौन है बे? कोई पीछे छुपा हुआ था, तो वो बाहर आता है और कहता है हेलो मैं यहाँ पर हूँ, साले इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तुझे क्या लगा कपड़ा बदल लेगा, हेयर स्टाइल बदल लेगा, तुम्हें तुझे पहचान नहीं पाऊंगा, चैन के बच्चे बहन की लेंडी तेरी भूल गया क्या, मुझे भूल गया क्या? हमारा मेन कैरेक्टर उसको याद ही नहीं कि है अबे कौन है ये, इसके बारे में तुझे कोई आइडिया भी नहीं है। वो भी कहता क्या हुआ, बोल क्यों नहीं ना? अरे यार मैं तेरा दूर का भाई, तेरा कजन, अरे दोनों बचपन से बड़े हुए थे, पड़ोस वाली भाभी को नहाते हुए देखते थे, भूल गया क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर मोटे की मेमोरी चेक करने लगता है कि साले ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको पता चलता है चेन ई नाम का एक लड़का था, और हमारे मेन कैरेक्टर ने चेन ई का ही नाम लिया है, और वो चेन फैमिली से बिलोंग करता था। ओ माय गॉड, उसका शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा मेरे से यहाँ पे मिलता है, बस बाल का स्टाइल यहाँ पे अलग है, तभी तो इसको मेरे पे शक हो रहा है। और याद है ना बीबी को भी पता चला था, तो बेसिकली बीबी को भी शक हुआ था, रियलिटी में तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ का है ही नहीं, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। तो ये भी कहता वेल सही रहेगा यार उसकी नाटक करने का हाँ भाई याद आया, मुझे याद आया, और घर पे सब लोग कैसे हैं? तो वो भी कहता है क्या ही होगा भाई, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुमको लात मार के निकाल दिया था ना, लेकिन अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, अरे पुराना गुस्सा शांत हो गया है, वापस यहाँ पे चले आओ। और सुनने में खबर आया कि तुमने लीन फैमिली के साथ शादी कर लिया है उनकी एक लौती बेटी के साथ, तो आगे चल के सारी प्रॉपर्टी भी तो इनडायरेक्टली तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, फिर तो तुम्हारे पापा चाहेंगे कि तुम वापस आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार अब शादी हो गई है, बच्ची हो गई है, मैं नहीं आने वाला। तो बच्ची भी पूछ लेती है पापा पापा ये मोटल अंकल कौन है? तो मोटा भी कहता रे प्यारी सी बच्ची है, आले आले ले गोली लग जा, आई मीन गले लग जा, आई मीन गले लग जा। बेटी भी कहती छी गंदे अंकल। वो भी कहता रे गंदा किसको बोले जा रही हो, अच्छा अंकल यहाँ पर हूँ, पे पास में तो आओ। अरे कहाँ जा रहा भाई बता के तो जा। ये भी कहती है अरे यार वो पता नहीं अच्छे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, पापा उन अंकल से दूर यहाँ पे रहो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार दूर यहाँ पे रहूँगा। फिर वो वापस आ जाता है शेन फैमिली में, लेकिन जैसे आता है तो पूरा फैमिली के ऊपर इविल स्पिरिट, साला क्या हो गया इस दुनिया को, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे या तो इविल स्पिरिट या कुछ ना कुछ ऐसा बुरा यहाँ पर है। ऐसा लगता है कोई 1-2 साल पुराना नहीं बल्कि कई साल पुराना यहाँ पे था। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर चेक करता है तो घर में कोई लड़का यहाँ पे था, उस लड़के द्वारा ये इविल पावर आ रहा था, क्योंकि उसने ना जाने कितने सारे मासूम बच्चे लोग को मारा है, बच्चे पैदा होते ही मारा है या जब बच्चे पेट में थे मारे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो सारा इविल पावर को ठीक करता है, जिसके चक्कर में माहौल और ज़्यादा बुरा होने लगता है और उस बंदे को दर्द तकलीफ होने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटे क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? वो भी कहता पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। उतने में ये मोटा आ जाता है और कहता क्या हुआ, दर्द क्या हो रहा है? साले यहाँ हुआ चक्कर चलाता है, लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है और बाद में उन बच्चे लोग को मार डालता है। हाँ तो उसका शराब लगा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो साला ऐसा करता है, इसको तो नर्क में सजा मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आया था, नॉट रियली उसका घर, लेकिन जिसके साथ उसकी शक्ल मिलती है उसके घर पे, जहाँ पे उसका कोई कजन था और वो कजन को प्रॉब्लम हो रहा था, शैतानी प्रॉब्लम उसको परेशान कर रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम बच्चे लोग को मारा था। तो उसकी माँ भी कहती मेरे बेटे तुझे क्या हो रहा है, और एक सेकंड ये तेरी बॉडी पे अजीब अजीब सा बच्चों जैसा क्या है। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है क्योंकि जो बच्चे शैतानी सा आया है, मेरे जैसे जो कल्टीवेटर्स महान लोग हैं बस वो देख सकते हैं, लेकिन ये इसकी मम्मी ये कैसे देख पा रही है। और देख पा रही है मतलब एकदम क्लियर नहीं, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बच्चे जैसा कोई है। उतने में डॉक्टर आता है, डॉक्टर लेके जाता है। माँ भी कहती है मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। तो ये भी कहता देखो तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टेंशन होगा, जवान लौंडा है ना, जवानी में टेंशन वगैरह होता रहता है। तो ये भी कहती है अरे किस बात का टेंशन, पैसा कौड़ी सब कुछ हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है मेरे बेटे को। तो ये मोटा कहता कोई टेंशन नहीं है, अरे आपका बेटा टेंशन में ना कि आगे चल के प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दुनिया में लगभग 100 या 50 औरतों के साथ इसका चक्कर था, कईयों को तो इसने प्रेग्नेंट भी कर दिया है, उस बात का टेंशन यहाँ पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी इस औरत पर डाउट हो रहा था, इसके भूत वगैरह महसूस भी हो रहे हैं और बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, मुझे इस औरत के बारे में पता करना पड़ेगा। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है ओ लड़के साले तू वापस कब आया। ये हमारे मेन कैरेक्टर का बाप था, नॉट रियली हमारे मेन कैरेक्टर का, लेकिन वही जिसका जगह लिया उसका बाप। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ क्योंकि मेरा घर है ना, क्या मैं नहीं आ सकता। वो चाची भी देखती है कि साला ये कमीने कुत्ते का बच्चा क्यों आ गया है, शिट कहीं मेरे बेटे से उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा तो लेने नहीं आया है। मोटा भी कहता अरे पापा जी पहले ये बेकार था लेकिन अब ये बेकार यहाँ पे नहीं है। लीन फैमिली का नाम सुना है, हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली, ये उनका दामाद बन गया है। और ये सुन के किसी को विश्वास ही नहीं होता, व्हाट लीन 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 फैमिली का दामाद बन गया है। अबे लीन फैमिली कितना बड़ा यहाँ पर है, उनकी जो बेटी है ना, एक लौती बेटी है, उनके साथ शादी होना यानी पूरे फैमिली का मालिक बनने के बराबर है। वो कमीनी चाची भी कहती है सच्ची में अरे यार इसके जैसा चोमू लड़का इतनी कमाल की औरत के साथ शादी कैसे कर सकता है, मेरा बेटा भी उसके लायक नहीं है। और कमीना बाप वो खुश हो जाता कि वाह पहले मेरा बेटा नल्ला था लेकिन यार अब मेरा बेटा इतनी अमीर औरत के साथ शादी करके आ रहा है, फिर तो अपने बेटे को सर पे बैठा लेना चाहिए। इसलिए कहता रे मेरे बेटे जब तू घर छोड़ के चल गया था तुझे मालूम है तेरी याद में मैं कितना रोता था चूड़ियां फोड़ता था तेरी याद के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे यार ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, मुझे क्लियर पता चल रहा है साला ये दुनिया भी बड़ी अजीब यहाँ पर है, यहाँ पे बड़े अजीब अजीब लोग हैं और उनका इमोशन तो और भी ज्यादा अजीब होता है। तो मोटा भी कहता रे क्या चाचा जी आप भी नाम जब चल गया तो छोड़ के तो आप कहते थे अच्छा हुआ चल गया, अब जैसे अमीर बनकर आया है तो बड़ा आपको रोना आ रहा है। चाचा भी कहता मोटे तू चुप कर, तुझे मालूम ही है ना तू हमारे घर का रियल बेटा नहीं है, तुझे प्रॉपर्टी में एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नाजायज बेटा है, चल निकल यहाँ से, आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। और अकेले बैठ के सोच रहा था कि कुछ भी करके अपने बेटे का दिल खुश रखना है ताकि वो वापस घर छोड़ के ना जाए। वैसे भी हमारी फैमिली की हालत बेकार हो रही है, कल को उनकी फैमिली का दादा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी बेटी को मिलेगा और बेटी इकलौती है तो वो मेरे बेटे के साथ आ जाएगी, आए हाय पैसे ही पैसे यहाँ पर होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर चेहरा देख के ही समझ जाता कि ये मेरा कमीना बाप पक्का दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। बाप भी कहता मेरे बेटे जरा मुझे ये बताएगा तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुआ और तुझसे पटी तो पटी कैसे। ये भी कहता वे लोग शादी कर रही थी, फिर मैं शादी में फ्री का खाना खाने चल गया, उनका जो पति था बड़ा बदसूरत था और मुझे देख के प्यार में पागल हो गई, बोली ऐसे बदसूरत के साथ शादी नहीं करूंगी, तेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ शादी करूंगी। मैंने बोला कर लो। ये भी कहता क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और मैंने सुना है कोई बेटी भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह बेटी है लेकिन वो बायोलॉजिकली मेरी बेटी की मम्मी नहीं है। ये भी कहता एक सेकंड यानी पहले तूने किसी और औरत के साथ चुम्मा चाटी किया, एक बेटी पैदा किया और बाद में उस औरत के साथ शादी कर लिया। अरे उनको पता चलेगा किसी और की बेटी है तो पकड़ पकड़ के मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़े चुप करना, बैठे रहना, तेरी माँ का। बाप भी चौंक जाता है, अपने बाप को माँ की गाली दिए जा रहा है। अरे मेरा बेटा तो काफी बदतमीज हो गया, मन तो कर रहा मारूं लेकिन नहीं अमीर बनकर आया है तो मार भी नहीं सकता अरे मेरे बेटे माँ की दादा की दादी की जिसकी गाली देना उसकी गाली दे दो, लेकिन तुम्हें मालूम है ना हमारी फैमिली की हालत थोड़ी सी खराब है, हमें उनके लीन फैमिली का सपोर्ट चाहिए, बेटे तू दिलवा देगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ के जो लोग हैं ना बड़े अजीब हैं और बड़े लालची यहाँ पर है, पैसों का नाम सुनते ही बड़ा अजीब हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं पूरे ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, ब्रह्मांड में क्या होता है क्या नहीं होता मैं अच्छे से समझ जाता हूँ, लेकिन इस पृथ्वी के बारे में समझ पाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। ठीक है जरा मुझे बताओ ये जो फैमिली की हालत खराब हुई है ना तुम्हारे वजह से पापा, वो भी कहता बे अब तू अपने पापा के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है।
ये भी कहता मैं गंदे गंदे इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब बड़े कमीने यहाँ पर हो। उतने में ये औरत आ जाती है, वही जिसका बेटे की हालत खराब हुआ था। वो भी कहती अरे मेरे बेटे की तो पूरी हालत ही खराब हो गया। तो बाप भी कहता व्हाट, अरे क्या हो गया तुम्हारे बेटे को। और उस औरत को मैंने हमारे मेन कट्टर पे शक था कि जब से ये आया ना तब से यहाँ पे हो रहा है, पक्का इसी लौंडे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। और हमारा मेन कट्टर जैसे आता है तो वो बच्चों लोग की आत्मा उसको और परेशान किए जा रही थी। और हमारा मेन कट्टर जैसे जैसे उनके पास जाता है तो बच्चे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम था मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ। जैसे मैं किसी इविल स्पिरिट के सामने जाता हूँ ना, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और ये तो बच्चे हैं, इनको तो फटाक से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये बस डर रहे हैं, ये भाग यहाँ पे नहीं रहे। क्योंकि याद है ना, ये दुनिया में आती हमारे मेन कैरेक्टर का स्पिरिचुअल पावर नहीं रहा, वो गायब हो चुका है। बस फिजिकल पावर है, जिसके चक्कर में डर के मारे भाग नहीं रहे, बस डरे हुए हैं। उधर बेटा चिल्लाए जा रहा है बचा लो मुझे, दर्द हो रहा है। बाप भी कहता रहे हो क्या गया, डॉक्टर लोग बोलो ना। वो लोग भी कहते पता नहीं यार, कोई बीमारी तो नहीं लग रही, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ भी कहती है प्लीज बचा लो यार, मुझे मेरे अपने बेटे की हालत देखी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जब से वो लड़का आया तब से ऐसा हो रहा है। तो सब लोग हमारे मेन कट्टर पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि साला बैड लक, हाँ तूने पक्का बैड लक लगा दिया होगा, तू नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, तूने कोई काला जादू कर दिया, लैब 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 लैब। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह सालो, जब तुम्हें इलाज नहीं मिला तो मेरे पे इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हो। हाँ, देखा जाए तो मेरे वजह से हुआ है, मैंने सारे के सारे स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया था जिससे उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि बड़ा कमीना लड़का था। माँ भी कहती मेरे कमीने बेटे अगर तेरे पास कोई तरीका है तो प्लीज़ यार हेल्प कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे बेटे ने बहुत ही औरतों के साथ चक्कर चलाया, उनको धोखे से प्रेग्नेंट किया और बाद में उन बच्चे लोग को मार भी डाला, तो ये पक्का उसको काला जादू का साया लगा हुआ है, उसके कर्मा का फल है। और इसको ठीक ना किया तो कल 12 बजने से पहले उसकी मौत हो जाएगी। अगर बचाना चाहते हो तो 1000 कॉकरोच, 300 किलो क्या बोलते हैं भाई गोबर और 2-3 गंदी गंदी चीज़ों का नाम लेता है, ये सब का एक सूप बनाओ और सूप बना के पिला दो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या ना, मैं गोल्डन इमोर्टल हूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, और जो मैं बोलता हूँ ना वो सच हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने बोल दिया कि गू खाने से ठीक होगा, तो वाकई में वो बंदा गू खाने से ठीक हो जाएगा। ये वाकई में वो आदमी है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ वाला। तो माँ भी कहती व्हाट, क्या बक रहा है साले, ये ऐसा थोड़ी ना होता है गू खाने से। नहीं, वो बेटा भी कहता ना अरे कुछ भी हो जाए, ये गंदी गंदी चीजों का मिला के मैं सूप नहीं पीने वाला बिल्कुल भी। ये सब क्यों कर रहा है, तू चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन, अपनी प्रॉपर्टी की बत्ती बना और अपने अंदर डाल ले, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई प्रॉपर्टी, अगर तुझे बचना है तो मेरा तरीका अपना वरना मरेगा। माँ भी कहती अरे ठीक है मेरे बेटे, अरे तेरा भाई है जो बोलता है कर लेना यार प्लीज, लेकिन अगर बाई चांस मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, इस कमीने को मैं जाने नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ भी नहीं होगा, अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो, नहीं मानी तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो माँ कहती है नौकर से जाओ, जो जो उसने बोला है लेकर आओ और जल्दी से सूप बनाओ। नौकर भी कहता है या लेकर आते हैं, और ये चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा सीधा इलाज बताता है। वो माँ को करने का मन नहीं था लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बाय, बाद में कभी आऊँगा। तो वो भी कहती है अरे तुम्हारा ही तो घर है बेटा, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ बढ़िया बढ़िया आराम से रुक जाओ, खा पी के जाना, कल जाना जब तक तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मैं जा रहा हूँ, मूड करेगा तो कल 2 बजे तक आ जाऊँगा। अरे इस कमीनी के बारे में मालूम है, अगर काम नहीं करेगा तो मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाना चाहेगी, लेकिन डोंट वरी काम कर जाएगा। उसके बाद वो अपने घर पे लौट आता है और नोटिस करता है मेरी बीवी और मेरी बेटी किधर है, तो वो दोनों एक ही कमरे में, और माँ बेटी को कहानी सुना रही थी। बेटी भी कहती ओ माय गॉड क्या कहानी है, लेकिन मुझे एस्मेटिस की वीडियो ज़्यादा पसंद है। माँ कहती है अच्छा तुम्हें उसकी वीडियो ज़्यादा पसंद है, अरे मुझे भी पसंद है। माँ बेटी की चॉइस देखो कितनी सही है। हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातें सुन लेता है और कहता है हाय मेरी बीवी और मेरी बेटी की चॉइस कितनी बढ़िया है, एस्मेटिस की वीडियो देखते हैं। अरे मैं भी देखता हूँ इमोर्टल दुनिया में रह रह कर कितना कमाल का वीडियो बनाता है। चलो सही है, हेलो हेलो, अरे दरवाजा खोलो, देखो एस्मेटिस की नई नई वीडियो आया है। ये भी कहती हो माय गॉड पापा आ गए, मुझे पापा से मिलना है। तो माँ भी कहती ना रुको, तुम्हारे पापा के साथ है ना प्रैंक करते हैं। तो जानबूझ कर रोक देती है और कहती सुन तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी क्योंकि तुमने मुझे बड़ा परेशान किया है तो मैं तुम्हारी बेटी को पकड़ पकड़ के मारूंगी। बेटी भी कहती या आप मारने का नाटक करो और मैं जानबूझ के रोने की एक्टिंग करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी ऐसी की तैसी, दोनों माँ बेटी मिलके मेरे साथ प्रैंक करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है यार, माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बेटी को जाने दो।
वो भी कहती ना ना तुम्हारे बातों में सच्ची में माफी लग नहीं रहा, अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने दिल से माफी मांगो वरना तुम्हारी बेटी को मारूंगा। बेटी भी चिल्लाती मम्मी मम्मी मत मारो, मत मारो, पापा मुझे बताओ वरना ये आंटी मुझे बहुत मारेगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार ये दोनों मिलके बड़ा प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। अरे ठीक है यार प्लीज मत मारो उसे, अरे यार प्लीज मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। वो भी कहता ठीक है तुम्हारी बेटी को जाने दे दिया लेकिन अब से मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाओ यहाँ से, कमरे में आना भी मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बढ़िया एक्टिंग करती है, किसी दिन इनसे और एक्टिंग करवाऊंगा, अभी सोने देता हूँ मुझे भी नींद आ रही है। दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी दरवाज़ा बंद करके बाहर आता है और उसको अभी भी उस औरत के बारे में अजीब लगता है कि उस औरत में भी कोई ना कोई तो बात है। अब आती उस बेटे की ओर, बेटे की हालत ख़राब हो रही थी और उतने में डॉक्टर भी कहते हुए हमने सारा गंदा गंदा सामान मंगा के सूप बना लिया है लेकिन वो सूप टट्टी से भी ज़्यादा गंदा लग रहा है। उतने में हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है, वो भी कहती है अरे तुम आ गए। बेटा भी कहता साले तू क्यों आया है, तू मुझसे ये टट्टी से भी ज़्यादा गंदा सूप क्यों पिलाना चाहता है, तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, किसके बोलने पे ऐसा कह रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप कर वरना जब मर गया ना तब रोता रह जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी, साले ने बहुतों को मारा है, ये जब पिएगा ना तो इसकी जान बच जाएगी लेकिन इसकी पूरी बॉडी बर्बाद हो जाएगी, ये जिंदगी में यूजलेस आदमी बन के रह जाएगा और कभी बाप भी नहीं बन पाएगा। माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे प्लीज सहले और पी ले ओ मोरे बेटे पी ले। वो भी कहता छी तू यार ये क्या है, इससे अच्छा मैं टट्टी खा लूंगा लेकिन ये नहीं पीऊंगा। माँ भी कहती मेरे बेटे जल्दी से पी ले टाइम जाने वाला है, उसके बाद तू जिंदा भी नहीं बच पाएगा प्लीज मेरे बेटे। वो भी कहता नहीं मम्मी नहीं, ये पीऊंगा तो ऑटोमेटिक ही मर जाऊंगा। तभी आसमान से बिजली आने लगता है, घड़ी भी टूट के गिर जाता है, माहौल बुरा हो जाता है। माँ भी कहती अरे अब ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तो बस मैंने यहाँ पे हल्का सा झटका दिया है, मजा आया झटका देने में। वो भी कहती है अरे बोलो ना यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोलूं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा कर पहले। वो भी कहती है अरे बाप रे ये एक टाइम पहले इतना नालायक हुआ करता था कि मैं ऐसे ही लपड़ मार दिया करती थी और आज देखो कितना एटीट्यूड में खड़ा हुआ है। और उधर वो चिल्लाए जा रहा है मैं नहीं मुझे मत पिलाओ। और वो जो बच्चे वाले भूत है ना और परेशान किए जा रहे हैं। अब तो मम्मी क्लियर देख पा रही थी तो मम्मी लिटरली पकड़ के रोकने लगती है लेकिन शैतान लोग धक्का दे के मम्मी को भी पटक देते हैं और बच्चा पूरा परेशान करने लगता है उसके बेटे को। तो माँ चिल्लाने लगती है कि पता नहीं वो बच्चों जैसा शैतान मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, भाई तुझे दिखाई दे रहा है ना प्लीज बचा ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं क्या बचाऊं, इसमें उसकी गलती है, उसने न जाने कितने मासूम बच्चे लोग को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद यहाँ पे मार डाला है, ये उसकी सजा यहाँ पर है। तो सजा मिलती है लेकिन सूप जबरदस्ती पिला दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम गायब हो जाता है। तो माँ भी कहती है एक सेकंड ठीक हो गया तू, वो भी कहता है ठीक हो गया, सारा प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो गया लेकिन साले तूने मुझे गंदा सूप यहाँ पे पिलवा दिया, तू चाहता क्या है, तू क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन तू कभी भी किसी औरत को टच भी नहीं करेगा और गप गप तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेगा वरना वो शैतान बच्चे फिर से आएंगे तुझे खा खा के ख़त्म कर देंगे। अगली बार तो क्यों ना कुछ भी पी ले या कुछ भी खा ले बच नहीं पाएगा। ये भी कहती है ऐसा मत बोलो, अरे किसी औरत के साथ टपाटप नहीं करेगा तो बाप कैसे बनेगा और जब बाप नहीं बनेगा तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बेटे ने इतना सब कुछ किया अभी भी खानदान यहाँ पे किए जा रहे हो क्या। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो ऐसे ही जिंदा यहाँ पे रहो, अगर मरने का शौक है तो जाओ जाके करो किसी के साथ चुम्मा चाटी, मरोगे साला। उसको उसकी सजा मिल गई। इधर माँ को तो गुस्सा आता है कि अरे यार मेरे बेटे को भले ही बचा लिया लेकिन उसको ज़िंदगी में एकदम बेकार बना दिया और इस चीज़ का बदला मैं लेके रहूँगी। फिर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो घर पे आता है और घर पे बेटी अकेले उदास बैठी हुई है और जो दादा है अपने नौकरों को मैनेजर्स लोगों को चिल्लाया जा रहा है कि कैसे गधे हो, तुमको पाल पोस के बड़ा किया लेकिन तुम लोगों ने फैमिली का नाम डुबा दिया। हमारा मेन कट्टा बेटी के पास आता और कहता क्या हुआ बेटी इतनी सैड की वो भी कहती घर पे अकेली थी ना, मम्मी ऑफिस में चली गई इसके लिए मुझे याद आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं ऑफिस में जाके तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ, तुम जब तक सो जाओ। तो उसको बढ़िया सुला देता है और कहता अरे यार मम्मी पापा जब नहीं होते बच्चे अकेले हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है। फिर जैसे ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में अलग ही टेंशन का माहौल था। हमारा मेन कट्टर आते ही कहता है बोलो क्या हुआ, वो भी कहती अरे तुम ऑफिस में क्या करने चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी याद आ रही थी और तुम्हारे बारे में बड़ी परवाह हो रही थी। वो भी कहती अरे ऐसी गंदी गंदी बातें मत यहाँ पे करो, मैं ठीक हूँ जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम ठीक नहीं हो, अगर पब्लिकली बात नहीं कर सकती तो अकेले में आओ, अकेले में मुझे मैटर समझाओ। वो भी कहती शुक्रिया मेरे बारे में परवाह करने के लिए लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम अकेले क्या ही कर लोगे।
हाँ, लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि कोई है जो मेरे बारे में इतनी परवाह करता है। पहले मुझे ये आदमी बड़ा कमीना, कुत्ता, हरामी और एक नंबर का माधर, खराब लगता था, लेकिन अब बड़ा सही लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो ना, वो भी कहती घर पे जाओ यार, बेटी अकेले यहाँ पर होगी, उसका ध्यान यहाँ पे रखना। मैनेजर भी कहती रुको, तुम्हारी बीबी बताने में भाव खाती है, मैं बताती हूँ। ये जो बाई फैमिली है, वही जिसका लड़का गायब हुआ था, वो साले हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हमारे कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे फैमिली बर्बाद करना चाहते हैं। इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट बाय फैमिली, अरे उनके फैमिली को जाके मैंने औकात तो दिखाया था, साले अभी तक सुधरे नहीं, वापस हमारे पीछे पड़े हुए हैं। रुको अभी जाके फिर से कह के लेता हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। बीवी कहती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाय फैमिली से पंगा लेने। मैनेजर भी कहती है अरे पागल वागल हो गए क्या, बाय फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है, अलग अलग गुंडों लोग के साथ मिला है, अंडरवर्ल्ड के साथ मिला है, तुम अकेले क्या ही देख लोगे। बीबी कहती वही तो यार, इतने बड़े फैमिली है, अलग अलग फैमिली का सपोर्ट है, अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट है, और हम एक छोटी सी फैमिली उनके सामने ठीक कैसे पाएंगे। तो बाई फैमिली की ओर आते हैं। वाकई में उनके सारे बंदे लगे हुए थे कि उनका ये बिजनेस बर्बाद कर दो, वो बिजनेस बर्बाद कर दो, उनको ये सामान नहीं मिलना चाहिए, वो सामान मिलना नहीं चाहिए। और ये वो बाई फैमिली का आदमी था जिसका बेटा गायब हुआ था, इसके पीछे सबका हाथ था। और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मार लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बाय फैमिली में आता है तो नोटिस करता है कि बाय फैमिली में एक बंदा बैठा हुआ है और वो बंदे की बॉडी से मुझे स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, यानी ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि कोई कल्टिवेटर है। लेकिन जहां तक कि मुझे ऐड गया है, पृथ्वी पे स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यहाँ पे कल्टिवेटर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। चलो कोई नहीं यार। उतने में वो बाय फैमिली का लीडर कहता है साले शेन के बच्चे तू आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कुत्ते के बच्चे आ गया, पिछले बार तुझे धमकाना मैं भूल गया, तेरा जो चचेरा भाई है ना उसको मैंने धमकाया था, हो तो साला एकदम डर गया, डर के मारे माफी भी मांग ली थी, लगता है तुझे भी डराना पड़ेगा। वो भी कहता साले क्या डराना चाहेगा, मेरा बेटा गायब हो गया है, किधर गया मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तेरा बेटा मर गया है, तू पागल वागल है क्या, तुझे समझ क्यों नहीं आता। तो जो कल्टिवेटर बैठा था ना वो भी कहता अरे यार ऐसा ना बोलो प्लीज यार, हमें भी दुश्मनी करने का कोई शौक नहीं है, हमें तो बस उनका बेटा चाहिए, बेटा लौटा दीजिए, हम कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, मामले को यहीं पे रफा दफा कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम्हारा नाम है क्या। वो भी कहता मेरा नाम युआन शेंग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ युआन शेंग, बाय द वे कल्टिवेटर कैसे बन गया, इस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है, ये भी पूछना चाहता हूँ लेकिन अकेले में पूछूंगा। वो कल्टिवेटर भी कहता है आपको देख के मुझे महसूस हो रहा है आप भी कल्टिवेटर हो ना मेरी तरह बिल्कुल भी। चलिए कभी मिलके पार्टी करेंगे, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, थोड़ा बहुत कल्टिवेशन भी कर लेंगे। वो लीडर भी कहता है तुम्हारी माँ का मेरा बेटा गायब हो गया है, तुम्हें मिलकर पार्टी करना है, बातचीत करना है। ये भी कहता है सॉरी यार मैं तो भूल ही गया था, मैं क्या कह रहा था कि अरे छोड़िए ना, उनके बेटे को जाने दीजिए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक बात बताऊं, इसका जो बेटा कमीना था डेमोनी कल्टिवेटर था, डेमोनी कल्टिवेटर। तो ये भी कहता व्हाट, ना ना ऐसी ऐसी बात ही नहीं है, डेमोनी कल्टिवेटर कैसे हो सकता है। अरे क्या रे तुम्हारा बेटा डेमोनी कल्टिवेटर था, तुमको मालूम है ना दुनिया में मुझे जो सबसे बेकार लगता है वो है डेमोनी कल्टिवेटर है। तो ये भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मेरा बेटा डेमोनी कल्टिवेटर हो ही नहीं सकता, इस कुत्ते ने मेरे बेटे को किडनैप किया, कुछ भी करके मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो डेमोनी कल्टिवेटर था, उल्टा उसने मेरे पे अटैक किया, मेरी बेटी का अपमान किया, ऐसा बंदा मरना डिजर्व करता है इसलिए मैंने मारा, और लगता है तुझे भी मारना पड़ेगा। इतना बोल के बाप को उठा के पटक देता है। तो कल्टिवेटर भी कहता अरे मत मत, आपने इसके बेटे को मार दिया ठीक है, लेकिन इसको क्यों मारे जा रहे हो, ये डेमोनी कल्टिवेटर नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी गारंटी तो मैं भी लेता हूँ, ये डेमोनी कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन इसका बेटा तो था और ये एकदम बेटे के पीछे ही पागल है, उसके चक्कर में मेरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, इसको मार के आज मामला खत्म ही कर दूंगा। वो भी कहता ना यार इन्होंने मुझसे प्रोटेक्शन मांगा था और मैंने वादा किया था कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। अरे सल्लू बॉय का बहुत ही बड़ा फैन यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ यार इस मामले को छोड़िए, इसको जानने दीजिए और हमारे साथ कल्टिवेशन अलायंस में चलिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, कल्टिवेशन अलायंस अब ये क्या है बीसी, इसके बारे में पहले भी मैंने सुना था। वो भी कहता है आपको कल्टिवेशन अलायंस के बारे में नहीं मालूम, आप तो बिल्कुल मेरी तरह कल्टिवेटर हो, दुनिया में हर कल्टिवेटर को मालूम है।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन मैं ये दुनिया का कल्टीवेटर थोड़ी ना हूँ, तो मुझे कैसे मालूम होगा यार, इसको कैसे समझाऊँ। वो भी कहता छोड़िए मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे मेरे जैसे लोग आते हैं जो कल्टीवेशन करते हैं। ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है। तो कहानियों में आपने सुना होगा इमोर्टल लोग, महानाया स्टेज के बंदे, इतने हम लोग नहीं है। हम छोटे मोटे क्यूआरी फार्मिंग लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ पे रहते हैं। आइए कभी आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे, कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस करवाऊंगा, लेकिन इसको जाने दो। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता है वो आदमी ठीक लगता है, उसकी बात मान लेता हूँ। रही बात इस भाई फैमिली का लीडर का, जाने देता हूँ, कल को कुछ भी लफड़ा करेगा ना तो मार डालूंगा। वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, प्लीज यार मैंने वादा किया था कि जान बचाऊंगा, वादा नहीं तोड़ सकता, प्लीज यार जाने दो ना, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन मेरी कुछ कंडीशन यहाँ पर है, समझे कि ना समझे। तो वो कल्टीवेटर भी डर जाता कि अरे बाप रे यार ये बंदा, जैसे इसने मुझे डरा के बोला ना मेरे गोटे मुंह में आ गए, यानी इस बंदे में काफी दम है, लेकिन है ये कौन बंदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंडीशन नंबर 1, कुछ भी हो जाए ये आकर मेरी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 2, जो भी इसने अभी तक परेशान किया है ना उसके बदले माफी मांगनी पड़ेगी। कल्टीवेटर भी कहता ये करेगा, बस जाने दो। तो वो भी जाता और जाके अपने सारे बंदे लोगों से कहता सुनो तुम ये जो कर रहे हो ना बंद कर दो और जाके उनसे माफी मांग लो, मेरी ओर से भी लेटर भेज दो। ये लोग भी कहते हैं अरे हमने इतना सब कुछ किया तो उनकी फैमिली बर्बाद करने के लिए, अगर हमने रोक दिया तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। बाप थप्पड़ मार देता है और कहता है साले अगर नहीं रोका तो मेरी जान जाएगी, रोको जल्दी से। नौकर लोग भी कहता है या मालिक लोग रहे। हमारा मेन कट्टा फिर कल्टीवेटर के साथ था। कल्टीवेटर भी कहता यार मानना ही पड़ेगा, अब तो वाकई में काफी गजब हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप मुझे कल्टीवेशन अलायंस में लेके चल। वो भी कहता या चलिए। हाँ तो एक माउंटेन के पास आ जाते हैं और कहते इसी माउंटेन के पीछे छुपा हुआ एरिया है, कॉमन लोग नहीं देख सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या एक बड़े से पत्थर के पीछे ऊपर से हमने प्रोटेक्शन लगा दिया था, क्योंकि जैसे हम अच्छे कल्टीवेटर है वैसे ये दुनिया में डेमोनिक कल्टीवेटर भी है जो हम जैसे मासूम लोग के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हमने ये कवर वगैरह बनाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार, इन लोगों ने तो वाकई में पृथ्वी पे एक छोटी सी कल्टीवेशन दुनिया बना ली है। चलो तो फाइनली उस पत्थर के पीछे जो भी था कल्टीवेशन अलायंस वहाँ पे आ जाते हैं। और अलायंस यानी एक घर नहीं बल्कि एक पूरा गांव था, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा गांव यहाँ पे था। और ऐसे गांव चाइना में काफ़ी ज़्यादा पाए भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये तो वाकई में कमाल का लग रहा है। वो भी कहता कमाल का लग रहा है ना, यहाँ पे जो सबसे कमाल का चीज़ है ना वो है वांग पेविलोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसमें क्या होता है, ये भी कहता उसके अंदर है ना ऑक्शन होता है, ऑक्शन में बड़े कमाल कमाल के आइटम मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू कुछ ज़्यादा ही वांग पेविलोन को चाट रहा है, क्यों तेरा अपना है क्या। ये भी कहता नॉट रियली मेरा अपना है लेकिन मेरी बहन का है, मेरी बड़ी बहन का है, तो मेरा ही हुआ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो बोल कब होने वाला है ऑक्शन। वो भी कहता कल ही ऑक्शन यहाँ पे था, अगला ऑक्शन अब 15 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद आइएगा, आपको कोई ना कोई आइटम यहाँ पे मिलेगा। बाय द वे आपका कल्टीवेशन लेवल कितना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड अब ये कल्टीवेशन लेवल क्या होता है। अरे मुझे कुछ याद भी नहीं, मैं जब याद है एक छोटा मोटा कल्टीवेटर था, फिर मैंने इतना कल्टीवेशन किया कि ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ। तो मेरे लिए अब लेवल वगैरह मैटर ही नहीं करता, लेकिन ये दुनिया में लेवल क्या है मुझे मालूम भी नहीं। बोलो। तो वो भी कहता है एक सेकंड आपको कल्टीवेशन लेवल भी नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग लेवल, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, फिर आता है गोल्डन कोड लेवल, फिर आता है नास्ते सॉल लेवल, फिर आता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, फिर यहाँ पे आता है रीबॉर्न स्टेज और फिर आखिर में आता है महानाया स्टेज। लेकिन हमारे दुनिया में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं ना है, तो मेरा जो अभी लेवल है ना वो बस गोल्डन कोर है। और मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि अगले लेवल पे चल जाऊँ लेकिन जा भी नहीं सकता। और ये दुनिया में तू फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले आए, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ये सब तो छोटे मोटे लेवल माने जाते हैं, इनको तो मालूम भी नहीं होगा अगर ये महानाया स्टेज पे चले गए तो ये इमोर्टल बन सकते हैं, इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में भी आ सकते हैं। और महानाया स्टेज इनके लिए सबसे हाईएस्ट होगा जो शायद ज़िंदगी में कभी पार ना कर पाए, लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड के लिए वो सबसे लो लेवल यहाँ पे माना जाता है। उतने में ध्यान जाता है फेरी ग्रास पर। वो यार इमोर्टल वर्ल्ड में फेरी ग्रास बड़ा स्पेशल यहाँ पर होता है, अगर इसका यूज़ मैंने किया तो मुझे पावर मिल सकती है। याद है ना ये दुनिया में हमारे मेन कट्टा का कल्टीवेशन पावर नहीं है, तो खाने से शायद थोड़ा बहुत कल्टीवेशन पावर यहाँ पे लौट आएगा। ठीक है तो दुकानदार भी देखता है कि ओ माय गॉड यार ये तो भी कि यहाँ पे रहे, रुको यार अभी मैं कुछ लफड़ा करवाता हूँ। तो किसी को कॉल करके बुलाता है, तो एक बंदा आता है और आते ही हमारे मेन कट्टर के हाथों से छीन लेता है और कहता है हेलो लीक विंग चेंग मेरा नाम है और ये मुझे पसंद आया, ये मैं रखना चाहता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता फक, लगता है ये साला कोई बदतमीज आ गया बदतमीजी करने, अभी साले को सबक सिखाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।